For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. शुरू करें। गुड आफ्टरनून ऑल। सो क्या किया था प्रीवियस क्लास में हमने? रेशियो। कोई डाउट है वहां पर? कोई न्यू स्टूडेंट है आज जिसकी पहली क्लास है? सब पुराने बच्चे? आपकी पहली क्लास है आज ना? ओके। सो हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी बेटा, अभी मैं फास्ट ट्रैक में रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है? समझ आ जाएगा उतना तो। विजिबल है स्क्रीन पर? तो रेशियो में क्या बताया था? रेशियो के लिए बताया था इट इज द कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी विच आर इन सेम यूनिट। ये डिस्कस किया था। सेम यूनिट में होनी चाहिए, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हम उनका रेशियो निकाल सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट डिटरमिन, नॉट पॉसिबल, जो भी ऑप्शन लिखा होगा उसको मार्क कर। कुछ नहीं लिखा तो नन ऑफ दीज, कुछ तो देगा, ठीक। दूसरा मैंने बताया था रेशियो को कैसे लिखते हैं हम? A:B। रीड कैसे करते हैं? A:B। ए को हम फर्स्ट टर्म को क्या कहते थे? एंटीसीडेंट या फर्स्ट टर्म या न्यूमरेटर। बाद वाली टर्म को कॉन्सिक्वेंट, सेकेंड टर्म या डिनोमिनेटर। तो ये लॉजिक भी बताया था। आपका सब्जेक्ट है अकाउंट, तो पहले ए आता है तो एंटीसीडेंट और बाद में सी आता है तो कॉन्सिक्वेंट। उसके बाद कुछ नोट में कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने कि रेशियो एक तो हमेशा ही क्या होगा? यूनिट फ्री। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। जब आपने पार्टनरशिप में जो कैपिटल का रेशियो निकाला होगा तो क्या उसमें रुपीज लिखते थे या डॉलर कुछ लिखते थे? नहीं, एक यूनिट में कन्वर्ट किया, उसका रेशियो हम निकालो। तो रेशियो हमेशा यूनिट फ्री होता है। और जो रेशियो लिखते थे वो किस में लिखते थे? लीस्ट फॉर्म, या इसको कह देते हैं स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे छोटी टर्म है, जब तक कॉमन नंबर से कट होता है तब तक करेंगे, तो अदरवाइज तो छोड़ देंगे। एंड थर्ड पॉइंट मैंने इसमें बताया था कि अगर जो रेशियो आपका गिवन है A:B, एंटीसीडेंट ग्रेटर देन है कॉन्सिक्वेंट से, ग्रेट इक्वालिटी। एंटीसीडेंट स्मॉलर हो तो स्मॉलर इक्वालिटी, अगर इक्वल हो गए दोनों तो इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? अगर दोनों टर्म हमारी क्या है? इंटीजर। दोनों टर्म हमारी रेशियो की क्या है? इंटीजर है, तो उसको क्या कह देते हैं हम? कमेंसुरेबल। अदरवाइज इनकमेंसुरेबल। चाहे वो एक टर्म हो या दोनों ही हमारी रूट्स में आ जाए जनरली, जैसे √3:5 हो गया, √2√3 हो गया, तो भी इनकमेंसुरेबल हो जाएगा। सो एक ये बात भी ध्यान रखनी थी। और लास्ट पॉइंट एक और बता दिया था मैंने, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट इन रेशियो। तो अगर हम रेशियो चेंज कर दें, 3:2 है 2:3 करें, तो उसका मतलब डिफरेंट होगा, वो इक्वल नहीं होता है। ये हमने डिस्कस किया था। देन इसके फॉर्मूला डिस्कस किए थे। पहला फॉर्मूला इनवर्स रेशियो ऑफ A:B, तो क्या हो जाएगा? B:A। इनवर्स क्या कर रहे हैं? एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट में कन्वर्ट कर देगा, कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट में, ठीक। दूसरा था डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट में हम क्या कर रहे थे? रेशियो का स्क्वायर, कंपाउंडिंग इटसेल्फ। कंपाउंडिंग बुला दिया था ना, ठीक। तीसरा कंपाउंड या कंबाइंड रेशियो में जितने भी रेशियो दिए उन सबका क्या कर देंगे हम? प्रोडक्ट। उनका सबका कर देंगे प्रोडक्ट। तो कंपाउंड रेशियो में सबका प्रोडक्ट कर देंगे। ट्रिप्लीकेट में क्यूब करेंगे, डुप्लीकेट में स्क्वायर किया, ट्रिप्लीकेट में क्यूब। तो सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट। सब डुप्लीकेट में स्क्वायर और सब ट्रिप्लीकेट में क्यूब रूट। सब ट्रिप्लीकेट में आपका क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। उसके बाद एक फॉर्मूला और होगा शायद आपका, हाँ, कॉन्टिन्यूअस रेशियो के लिए। इस पर मैंने पूरा कॉन्सेप्ट भी समझाया था, ये एक बार फिर से समझ लो। अगर हमें A:B गिवन है 2:3, B:C गिवन है 4:, और हमसे पूछा है A:B:C, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस रेशियो। इन दैट केस मैंने ये कहा था A की वैल्यू 2 है, A के नीचे लिखेंगे, B की वैल्यू 3 है, B के नीचे लिखेंगे, फिर B की वैल्यू कितनी है? 4 B के नीचे, और C की वैल्यू
5 के नीचे। अब जिसकी साइड में जगह खाली रही, यहां तो कुछ था नहीं पहले, इसकी साइड में जगह खाली तो हम 3 यहां कॉपी कर देंगे, इसकी साइड में ये जगह खाली थी इसको कॉपी कर दिया, और फिर इनको क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 12 एंड 50, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक याद है सबको? ठीक है, इससे ज्यादा हो जाए, मान लो 4 हो जाए, जैसे A/B दिया, B/C दिया, C/D दिया, तो पहले A और B की वैल्यू लिखी, अब इसकी साइड में कितनी जगह खाली रह जाएंगी, 2, तो यही नंबर दोनों जगह कॉपी हो जाएगा। फिर B और C के नीचे वैल्यू लिखते 2 5 की साइड में जगह खाली होगी 5, 4 2 की साइड में जगह खाली होगी 2 को कॉपी करेंगे, और लास्ट वाले में जब हम ये लिखेंगे 2 की साइड में 2 जगह खाली रहेंगे तो 2 को ही कॉपी कर देंगे। ठीक, और फिर इनका भी क्या कर देते हैं हम, प्रोडक्ट। अगर ये लिस्ट फॉर्म में नहीं है, जैसे यहां पर लिस्ट फॉर्म में नहीं था, ये 3 से कट हो रहे थे, तो हमने क्या किया था, 3 4 जा 3 से कट हो रहे, नहीं 4 से कट किया, सॉरी, 4 3 जा 4 4 जा एंड 4 10 जा। डन। एक कॉन्सेप्ट और बताया होगा, आई थिंक इसमें मैंने, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो अगर रेशियो को हम परसेंट टर्म में, इसमें कर रहे हैं, परसेंट टर्म में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, 100 पर कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लेता 2:3 है, और मैंने कहा ए जो है पहला 20% से इंक्रीज हो रहा है और बी किससे इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने कहा इसको 200 कर दो। ठीक है, कैलकुलेटर बाई कर लिया अभी, ये साइंटिफिक है, हाँ ये अलाउड नहीं होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी सबने बाय कर लिया है। ठीक, तो देखो अब जो मैं उस दिन बात कर रहा था, मैं आपको यहां पर एक कमांड बताता हूं। पहले तो मैं सिंपल बता देता हूं, जैसे हमने किया था 20, ये 200 हो गया, 200 का 20% इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना था इसमें, टाइप 200 इंक्रीज करें तो क्या करेंगे, प्लस कितना 20%। आपकी स्क्रीन पे आंसर कितना आ गया, 240। तो ये हमने यहीं पर लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होगा, नंबर ऐसा हो सकता है, लेट से यहां पर 13 होता, 13:17, और रेशियो कह रहा था वो लेट से 16.5% से इंक्रीज हो गया 16.5% से। अब डायरेक्ट कैलकुलेट तो नहीं कर सकते, इन दैट केस आप क्या करोगे, कैलकुलेटर का यूज करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा कैलकुलेटर में डालोगे, आपका सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली हमने क्या टाइप किया इसमें दूसरे के लिए, 300 प्लस 30%, आपका कितना आ गया है, 900, 390 आ गया। सो इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। डन। ऐसे नेक्स्ट वाला था, ये 15% से इंक्रीज और ये 25% से, तो हमने क्या किया था, 300 प्लस 15%, कितना आ रहा है, 345, यही लिख देंगे। और दूसरे के लिए 500, अब डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस 500 माइनस 25%, तो कितना आ रहा है, 375। तो बात समझ आ गई। अब मैंने ये तो देखो हमें लिखना भी पड़ रहा है, अभी तो मैं लिख के समझा रहा हूं ना, लेकिन एग्जाम में हमें ये भी नहीं लिखना है, हमें करना है डायरेक्ट कैलकुलेटर पर सॉल्व। लसिका अग्रवाल सर P/Q, बेटा इस क्वेश्चन पे अभी आएंगे, इस क्वेश्चन P/Q है, P/R है, देन व्हाट, अभी आएंगे बेटा इस पर लसिका, अभी मैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दूं मैं। अब मैं एक कमांड आपको बता रहा हूं, ये नोट करनी है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। पहला स्टेप, इसमें हम करते हैं सॉल्व डिनोमिनेटर। किससे स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर से। जनरली हम किससे कर रहे होते हैं, न्यूमरेटर से, बट जब ये कमांड अप्लाई कर रहे हैं तो हमें किससे शुरू करना है, डिनोमिनेटर से। दूसरा स्टेप, प्रेस M प्लस, अब आप क्या कर दोगे, मेमोरी प्लस कर दोगे। एक बटन है इसमें देखो आपका कैलकुलेटर में, ये M प्लस लिखा हुआ है, इसमें M माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। देन तीसरा स्टेप, अब आप करोगे सॉल्व न्यूमरेटर। किसको सॉल्व करेंगे हम,
न्यूमरेटर को। चौथे स्टेप में प्रेस डिवीजन। डिवीजन क्यों कर रहे हैं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या करता है? डिवाइड। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर? डिवीजन प्रेस कर रहे हैं। पांचवा स्टेप प्रेस MRC। अभी MRC अलग लिख लो एक बार, इसका मतलब भी समझ लो। एक बटन है, ये बटन MRC लिखा हुआ है इस पर। MRC का मतलब क्या है? जब आप इसको पहली बार प्रेस करते हो तो R का मतलब है यहां पर रिकॉल। R का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसमें 5 लिखा, ठीक, और M प्लस कर दिया। 5 लिखने के बाद क्या कर दिया मैंने? अब अगर मैं AC भी कर दूं तो ये आपकी स्क्रीन में M दिख रहा है। इसका मतलब, इस M के लिखने का मतलब है मेमोरी में कुछ सेव है, ऑलरेडी मेमोरी में कुछ सेव है। और इस कैलकुलेटर में अगर आप इस कैलकुलेटर ऑफ भी हो जाएगा और नेक्स्ट डे जब ऑन करोगे तो भी वो सेव मिलेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया MRC एक बार अगर मैं प्रेस करूंगा तो मैंने अभी क्या सेव किया था? 5। आपकी स्क्रीन पे 5 ही नजर आ रहा है। अगर मैं फिर से AC कर दूं अभी भी मेरा M का साइन नहीं हटा, ये मेमोरी में अभी भी सेव है। तो एक बार प्रेस करने पर सिर्फ क्या करेगा? वो रिकॉल आपको बता देगा क्या सेव किया है। लेकिन दूसरी बार जैसे ही आप प्रेस करोगे इसको क्या कर देता है? क्लियर। समझ आ रही है बात? इस बटन का यूज हमारा बहुत ज्यादा होता है बेटा। अगर कोई डेटा मुझे ऐसा है कि मुझे बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो मैं MRC सिर्फ एक बार प्रेस करता हूं, क्योंकि मुझे उसे क्लियर नहीं करना। लेकिन अगर मुझे पता है इसकी मुझे बाद में जरूरत नहीं पड़नी है तो मैं MRC कितनी बार प्रेस करूंगा? क्लियर भी कर दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले करने से पहले तो आपको हमेशा क्लियर करना है। तो क्लियर करने का तरीका क्या होगा? आपने MRC एक बार प्रेस किया, जैसे ही दूसरी बार प्रेस करोगे M गायब हो गया। अब आप AC करोगे, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। MRC का मतलब समझ आ गया? तो MRC दो काम करता है, एक तो रिकॉल करता है और दूसरा क्लियर भी करता है। तो जनरली मैं बता रहा हूं 99% केसेज में हम जो कैलकुलेट करते हैं उसको हमें दोबारा जरूरत पड़ती नहीं है, तो हम MRC को 2 बार ही प्रेस करेंगे। ठीक है, 99%। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं इस डेटा की मुझे फिर से जरूरत होगी तो आप एक बार प्रेस करोगे। ये बात समझ आ गई? तो MRC का मतलब इसके साथ में ही समझ लेना है। हमने MRC जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा वो नंबर आ जाएगा, कौन सा वाला? जो हमने यहां डिनोमिनेटर में सेव किया होगा। और फिर हम क्या प्रेस कर देंगे? इक्वल। क्या प्रेस कर देंगे? इक्वल। हमें क्या मिल जाएगा यहां पर? आंसर। ये जो कमांड है आपकी, ये आपका लिखने का बिल्कुल जरूरत नहीं करने देगी आपको। टाइम सारा का सारा कैलकुलेशन जो होगी वो किस पर हो जाएगी? कैलकुलेटर पर हो जाएगी। ठीक है, कमांड लिख लीजिए आप लोगों ने, सारे स्टेप लिखेंगे ना। अब मैं जैसे इसकी बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आया सपोज करो हमें एग्जाम में, तो हम सबसे पहले क्या करते? 500 माइनस कितना? 25%। और इसको किस में सेव कर देंगे? M प्लस में। क्योंकि मैंने ये बाद वाला सॉल्व किया, ये मेरा किस में चला गया? मेमोरी में सेव हो गया। अब मैं दोबारा क्या टाइप करूंगा? 300 प्लस कितना? 15%। कितने स्टेप कंप्लीट हो गए? पहला सेव हो गया, मेमोरी में भी सेव कर दिया। अब सॉल्व हमारा न्यूमरेटर भी हो चुका है। अब मुझे क्या प्रेस करना है? सिर्फ डिवाइड, फिर MRC, फिर इक्वल। तो मुझे आंसर जो मिला वो क्या मिला? इसका मिला 0.92। अब मात्र ये नंबर, अगर देखो मेमोरी आपकी शार्प है और प्रेशर नहीं आता है आपको, ठीक है, एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे कि मेरा जैसे ही ऑप्शन में पहला ऑप्शन आप देखोगे रेशियो लिखा होगा, पहले रेशियो को आप डिवाइड करते और मैच करते, क्या 0.92 मिला? मिलता तो यस, नहीं मिलता तो नेक्स्ट ऑप्शन पर जाओगे। अरे बोलो हाँ है ना। तो इसमें मैंने जो कहा था ना कि हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करेंगे, हम उसमें जाते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहां जो भी ऑप्शन गिवन होते, लेट्स से 3:5 दे दिया बी यहां पर। अब इसका पता नहीं कितना आने वाला, वो कट करके शायद ही 15 से कट हो रहा है। हाँ 15 से शायद कट तो हो रहा है। 15 2 जा 15 3 जा और 15 2 जा 15
5 है, 23:25 आएगा। लेकिन कितने बच्चों को 15 की टेबल याद रहेगी? इंपॉर्टेंट ये भी तो है। एक दो बार ऐसा भी आया बेटा, प्राइम नंबर से कट हो रहा था, और पता है किससे? 31 से। किसी को टेबल याद होगी 31 की? नहीं होगी। तो उसको बचने का तरीका क्या है? हमने ये इसका नंबर निकाला और हम 3/5 करते। मैं ऑप्शन से बना रहा हूं, 3/5 किया, मुझे 0.92 तो नहीं मिला, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन जैसे मेरा क्या था, मान लो 7:9 है, तो मैं 7/9 भी करता, देखता 0.92 नहीं आया तो रिजेक्ट कर दूंगा। किसी एक ऑप्शन पर, जैसे सी पर ये लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा होगा? 23:25। जैसे ही आप जाओगे 23/25 आपका वही मिल रहा है। अरे बोलो हाँ है ना? तो आपको क्या लिखने की कुछ जरूरत पड़ी? सारा काम किसने कर दिया? कैलकुलेटर ने। अगर ये नंबर याद रहता है तो बेटा ठीक, लेकिन जिसको होता है ना कई बार भूल जाना, जैसे मेरी उम्र में आकर मैं भूलने लगा हूं, तो मैं इस नंबर को आप क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर पर ही पेंसिल से नोट कर लोगे कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए। हर एक ऑप्शन को डिवाइड करते जाओ और मैच करते जाओ। मैक्सिमम 3 ही ऑप्शन की वैल्यू मैच करानी है। 3 में से किसी से मैच हुई तो ठीक, नहीं तो लास्ट वाला तो आंसर है। अरे बोलो हाँ है ना? सो ये कमांड आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, पहली कमांड आज की। ठीक, अब मैं आता हूं दूसरी कमांड पर। जो हमने ट्रिप्लीकेट निकाला था ना, ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए तो क्यूब कर रहे थे। अब कई बार क्यूब याद ही नहीं होगा, या स्क्वायर कर रहे थे, और हम सब ट्रिप्लीकेट भी निकाला था। स्क्वायर रूट तो ठीक है, बटन है इसमें, स्क्वायर रूट के लिए तो बटन है, बट ट्रिपली 1/3 करना हो तो उसके लिए तो कोई बटन है नहीं। उसके लिए कमांड नंबर 2, इसे कहते हैं हम a⁴n। और जो मैं रेफरेंस लूंगा ना, जैसे मैं बोलूंगा अब इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड यूज करेंगे। जहां भी देखो डिवीजन आ गया और बड़ी कैलकुलेशन है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड यूज कर रहे हैं। आपके जो नोटबुक लेके आ रहे हो, इसमें कमांड सबसे लास्ट पेज में लिख लेना आप, क्योंकि डिफरेंट टाइम पर कमांड आएंगी जिनकी जरूरत होगी। जैसे आज मुझे 3 की जरूरत है तो मैं 3 ही बताऊंगा, जब लॉग पढ़ाऊंगा तो एक आधा एक्स्ट्रा और बताऊंगा। ठीक है, होगा क्या, कई बार अभी याद नहीं, 1-2 हफ्ता लगेगा याद होने में। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड है, तो आप क्या करोगे? पीछे से एटलीस्ट देख सकते हो एक बार, अच्छा उसके स्टेप क्या थे। डन। और एक, जहां भी आप घर में बैठ के पढ़ाई करते हो, वहां पर जरूर A4 साइज पेज पर लिख करके वहां पर जरूर पेस्ट कर लोगे, क्योंकि वहां जब प्रैक्टिस करो तो सामने ही दिखनी चाहिए, फिर पेज पीछे भी नहीं पलटना चाहिए। 1 से 2 वीक में याद हो जाएंगे। डन। चलिए, तो a⁴n की कमांड, यहां जो n होता है ये हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या रहेगा? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आप जानते हैं प्लस में ही होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टाइप a, दूसरे स्टेप में प्रेस इनटू, तीसरे स्टेप में कंटिन्यू प्रेसिंग इक्वल। और स्टार्ट किससे करना है? स्टार्ट विद 2 अप टू n। कहां तक जाना है हमें? n तक। पहले नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या आ गया क्वेश्चन कि 17:31 का क्या निकालना है आपको? ट्रिप्लीकेट। क्या निकालना है जी? ट्रिप्लीकेट। अब 17 का क्यूब, आप इसका ट्रिप्लीकेट क्या होता? 17 का क्यूब इज टू 31 का क्यूब। अब पावर 3 करनी है, मतलब कौन सी कमांड लगाएंगे? a⁴n। तो हमें क्या करना था? पहले टाइप करेंगे क्या? 17, फिर क्या प्रेस कर देंगे? इनटू। अब इक्वल की काउंटिंग किससे? 2 से। कहां तक? n तक बोला, बट इसमें n कितना हो गया? 3। तो 2 3। स्क्रीन पर पूरा नजर आ रहा है या नहीं? मैं दोबारा से बता देता हूं थोड़ा सा।
17 टाइप किया, ए टाइप हो गया, इनटू प्रेस कर दिया। अब इक्वल की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3, हमारा आंसर आ गया कितना 4913 इस टू। अब 31 का जैसे क्यूब करना तो हम क्या करेंगे 31 इंटू और इक्वल की काउंटिंग किसे 2 से 2 3 कितना है ये 29791। तो ये आपको किसी ना किसी ऑप्शन पर आंसर डायरेक्टली गिवन होगा। क्या सर इसमें न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड लगाने की जरूरत है? जरूरत नहीं, क्योंकि ये दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनके क्यूब भी कटेंगे तो नहीं। अगर मान लो कुछ ऐसा नंबर होता है यहां पे कट हो जाएंगे तो उनका क्यूब भी कट होता है। अगर नंबर वहां पर कट नहीं तो उनका ना तो डुप्लीकेट कट होगा ना ही ट्रिप्लीकेट। ये तो समझ आता है ना, क्लियर हुआ? नहीं कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर इतने बड़े पे हम फिर वो कमांड लगा देंगे, जरूरत नहीं है, आंसर में एक गिवन ही होगा। गेटिंग और नॉट? अब मैं एक बड़ा नंबर लेता हूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम जो नेक्स्ट चैप्टर है ना चैप्टर नंबर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहां पर क्या आता है जैसे 1.20 इसकी पावर 10 आ जाएगी लेट से, ऐसे आएंगी वहां पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्या करते, सबसे पहले क्या टाइप करेंगे 1.20 इंटू फिर काउंटिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितना आ रहा है 6.191। ये है सबकी स्क्रीन पर। किस किस के पास कैलकुलेटर नहीं है आज अभी? इतने बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है, लेके आना है बेटा नेक्स्ट में तो ले। तुम्हारे पास तो है, फिर क्यों हाथ खड़ा किया? अच्छा ओके ठीक है, चलो ये लाना ही पड़ेगा बेटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चैप्टर 1 में मोस्टली कमांड हम यूज कर लेंगे, समझ भी लेंगे और उसी से फिर आगे यूज भी करना पड़ेगा। ठीक, समझ आ गया नहीं? a टू द पावर n। तो अब पावर आपको 2 करनी हो तो कितनी बार प्रेस करते? सिर्फ एक बार। मान लो इसका डुप्लीकेट पूछता तो 17 का स्क्वायर 17 इंटू इक्वल। वो जो फंडा होता था ना कि जैसे 17 का स्क्वायर करना है तो जनरली आपके दिमाग में अब तक क्या क्या हुआ 17 इंटू फिर से 17 ना, और फिर से इंटू करना हो तो फिर से 17। वो करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये काम कैलकुलेटर ही डायरेक्ट कर देता है। डन। अब एक तीसरी कमांड जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट निकालने के लिए। आज मैं 3 ही बताऊंगा, ठीक है, सब ट्रिप्लीकेट के लिए। वो कमांड है a टू द पावर m बाय n। a टू द पावर m बाय n पहला स्टेप टाइप ए। दूसरा स्टेप प्रेस अंडर रूट 12 टाइम्स। कितने बार? रूट वाले बटन को 12 बार प्रेस करना है। कितनी बार? 12 बार। फिर -1, फिर इनटू में m और डिवाइड में n। मतलब जो जैसे पावर लिखी हुई है तो न्यूमरेटर वाली पावर किस में होती है? मल्टीप्लिकेशन में, और ये डिवीजन में होती है। इसने m को इनटू में और इसको डिवीजन में। इतनी बात समझ आ गई? नेक्स्ट 5वें स्टेप में करना है आपको +1 और एक बार इक्वल। 6वां स्टेप प्रेस इनटू इक्वल 12 टाइम्स, और उसके बाद कुछ भी प्रेस नहीं करना, यहीं पर आंसर होगा। ठीक है, गलती से आपने इक्वल प्रेस किया, जो कि आदत होती है हमारी आंसर निकालने के लिए, क्या इक्वल प्रेस करने की, समझ लो रायता फैल गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। ये बात समझ आ रही है नहीं? अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी इसके लिए, जैसे आपको एक नंबर आ गया लेट्स से 5 की पावर आपको 3/4 करनी है। 5 की पावर कितनी? 3/4। पहले मैं एग्जांपल समझता हूं। क्यूब रूट में तो कितना होगा 1/3। क्यूब रूट में कितना हो जाएगा 1/3। वो मैं भी लूंगा, पहले ही समझ लो। तो हमें क्या करना था? सबसे पहले 5 टाइप करना है। टाइप करना है बेटा जिसके भी पास कैलकुलेटर, सबको टाइप करो 5। कमांड भी मैंने से चल रही है। 5 टाइप किया आपने, उसके बाद रूट को 12 टाइम्स।
सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, -1, यही था। उसके बाद क्या था, इंटू 3 डिवाइड 4, यही होगा इसमें। फिर +1 और एक बार इक्वल। यहां तक बताओ सब लोग पहुंच गए या नहीं? दोबारा से बताता हूं, देखो मैं आराम से करना है, जब ना हो तो बता देना। 5 टाइप किया हमने, दूसरे स्टेप में √12 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां तक हो गया सबका। नेक्स्ट स्टेप क्या था, -1, ये भी हो गया। अब m के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 3, तो इंटू 3 और डिवाइड 4, सो इंटू 3 डिवाइड 4। उसके बाद क्या है, +1 और एक बार इक्वल। यहां तक सबका पहुंच गया है। अब समझ लेना, यहां पर ये जो इंटू इक्वल है, ये मैंने एक ही बॉक्स में लिखा है। अरे बोलो हाँ है ना? तो इसका करने का तरीका समझ लो कि आपको इंटू प्रेस करना है और इक्वल पे काउंट करना है। अब ये एक हुआ, इंटू इक्वल, अभी कितना हुआ, 1। तो मैं कह रहा हूं इंटू प्रेस करते हो, काउंटिंग इस पे करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहीं रुक जाना है। कितना आ रहा है, 3.343, यही आ रहा है सबका। अब गलती से अगर आपसे इक्वल प्रेस हो जाए, सब बर्बाद, जितनी मेहनत की सब खत्म हो गई। हाँ, दोबारा नहीं, तीसरी बार भी कराएंगे बेटा, और भी एग्जांपल लेंगे, ठीक है। मतलब इसलिए मैंने कहा इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रेस, कमांड में कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं, जितने स्टेप है वही करने। सर ये क्या हमेशा +1 -1 रहेगा? यस, ये हमेशा ही रहेगा। क्या सर ये 12 टाइम्स प्रेस करना है? यस। ये भी कितने बार, 12 टाइम्स। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ चेंज किस में होना है, ए में, एम और एन में, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। डन? दोबारा समझो, अब थोड़ा फास्ट करना है इस बार। 5 टाइप किया, √12 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, यहां तक सबका क्लियर। देन -1, फिर इंटू 3 डिवाइड 4, फिर +1 और एक बार इक्वल। यहां के बाद इंटू इक्वल, सो करना क्या हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यही आ रहा है सबका आंसर, कुछ चेंज तो नहीं आया? कुछ आया चेंज? देखो 90% तो आपको क्यूब रूट जो हम निकालेंगे ना, जैसे इसमें सब डुप्लीकेट निकालते तो जनरली नंबर ऐसा दिया होता है, जैसे 27, तो 27 का क्यूब रूट आप जानते हैं कितना है, 3। लेकिन ये 27 का आप जानते हो, लेकिन कोई 5 डिजिट नंबर दे दिया, तो ये तो पता है इसका सब डुप्लीकेट कोई कंप्लीट नंबर होगा, बट वो क्या होगा वो आपको नहीं पता है। नहीं समझ आ रही है बात? सब डुप्लीकेट के लिए आपको किसी भी नंबर का क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट। तो उस केस में ये कमांड नोट हो गई सबकी, समझ भी आ गई? तो अभी मैंने फिर से रिकॉल कर देता हूं, 3 कमांड बताइए। सबसे पहले न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, जब भी डिवीजन आएगा तो हम इस कमांड का यूज करते हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मैंने बताई a⁴n, यानी जब भी पावर पॉजिटिव होगी इंटू प्रेस करना, और इक्वल की काउंटिंग किससे, इतना सिंपल है, इंटू प्रेस करना, काउंटिंग किससे, 2 से, कहां तक, n तक। और तीसरी बताइए मैंने a⁴m/n, इवन इसमें अगर पावर आपकी, अच्छा बताओ 3/4 को हम क्या कह सकते हैं, तो 5 की पावर कितनी होती, तो आप सिर्फ m के प्लेस पर कितना ले लेते, इंटू m जब कर रहे थे 0.75, तब भी आंसर सही नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं समझ आया? मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं।
फॉर एग्जाम्पल आपसे वैल्यू पूछ ली, लेट्स से 16 की पावर में 0.5, 1/2 है इसका मतलब, वो तो ठीक है, चेंज करता हूं, इस लड़के ने आंसर बता दिया 0.7 कर देते हैं, अब तो कुछ नहीं है ना इसका मतलब, ठीक है। तो हालांकि 0.7 का मतलब है जानते हैं 7/10 होता है, पर हम उतना जाएंगे भी नहीं, अगर ऐसे ही दे दिया कोई बात नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या टाइप करना था हमें इसमें 16 रूट 12 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन -1, फिर क्या इंटू 0.7, डिवाइड में कुछ है नहीं तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं है, +1 और एक बार इक्वल, फिर इंटू इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आ रहा है 6.965। क्या यही आंसर मिल रहा है सबका? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखो मैं फिर से बताऊं, अभी तक एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे नंबर थे, 64 दे दिया, 64 का क्यूब रूट सबको पता है 4 होता है, 125 दे दिया तो क्या होता है 5, लेकिन अगर बड़ा नंबर दे दिया, इन दैट केस आप कैसे निकालोगे क्यूब रूट, उसके लिए आपको कमांड पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैं 243 का क्यूब रूट कितना होता है, 7 का क्यूब है ना, 7 इंटू 2 3, हाँ नहीं 343 है, 343, ठीक है। तो इसकी पावर अगर हमें 1/3 करनी हो, मतलब इसका क्यूब रूट निकालना हो, और मान लो पता नहीं है कि 7 का क्यूब रूट है, इन दैट केस आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या टाइप करते 343 रूट 12 टाइम्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, अब इंटू के प्लेस पर 1 है तो क्या इंटू 1 करने की जरूरत होती है, तो सीधा क्या करोगे डिवाइड 3, सो यहां डिवाइड 3 +1 एक बार इक्वल, अब इंटू इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अभी कितना आ रहा है 7.006, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या बोलोगे 7 ही बोलोगे, तो इसका आंसर 7 हो गया। क्या ये बात समझ आई है नहीं? सो अगर जरूरत पड़ी, देखो मैं फिर से कह रहा हूं 90% तो जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसको कहते हैं ना लेंदी पेपर था, कई बार कहते हैं ना बच्चा सर क्वेश्चन तो सब ठीक थे पर लेंदी थे, मान लो उन्होंने दोनों नंबर ही ऐसे दे दिए, 64 125 का सब ट्रिप्लीकेट ना देकर के दोनों ही नंबर 5 डिजिट में दे दिए कि सब ट्रिप्लीकेट निकालो, इन दैट केस आपको एक कमांड लगा करके वैल्यू निकाल पाते, तब सॉल्व होगा। तीनों कमांड में से कोई डिफरेंस हो, किसका सॉरी कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। +1 के बाद एक बार इक्वल, ये तो लिखवा है ना, +1 के बाद एक बार, फिर इनटू इक्वल 12 बार, दोनों ही 12 टाइम्स है, वो नोट किया कमांड नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है और कुछ, वो तो लिखा हुआ है। अच्छा फिर से ट्राई करो, सबके आंसर जिनके पास कैलकुलेटर था मैच, हाँ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ना, ये तो बेटा तभी जरूरत पड़ेगी जब आपका कहीं डिवीजन आ जाएगा, इस वाले में फर्स्ट में जो आपने डिनोमिनेटर में सेव किया था, वो जैसे एमआरसी करते हो वही नंबर स्क्रीन पे नजर आता है, और पहला वाला शेडो हो जाता है, तो ये उसको जाके डिवाइड कर देता है। नहीं अच्छा फर्स्ट का एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम इसी को यूज करते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया है, मान लो क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन भी तो इतने सारे, कुछ काम भी तो खत्म हो, चलो एक्सरसाइज में आओ, देखो अभी इसका तीनों कमांड का यूज बताऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जरा एक बार देखो, क्या कह रहा है, इन पेज तो 1.5 पहली एक्सरसाइज यही है, बुक नहीं है आपके पास, ये तो मैंने रख दिया सिर्फ, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्लियर होगा नहीं, शायद थोड़ा सा जूम कर सकते हैं पर ज्यादा जूम करें, अभी ठीक है। होता तो है ब्राइटनेस इंक्रीज, पर उसके बाद वो क्या होगा ये भी तो देखना पड़ेगा।
अब सही है? हाँ, तो ये है इनवर्स रेशियो ऑफ 11:, फॉर्मूला क्या कहते हैं इनवर्स में? 15:11, यानी आंसर ए हो गया इसका, आसान था। दूसरा क्वेश्चन, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:, उसने क्या बोला है? इफ एंटीसीडेंट इज 15 देन कॉन्सिक्वेंट इज 20। ये समझ आया? चलो फिर भी मैं लिख के बता देता हूं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 2, हमें रेशियो गिवन था 3:4, एंटीसीडेंट यानी ये जो है वो क्या है? 15 है, तो हमसे ये पूछा है। समझ आई बात या नहीं? अब इस केस में एक तो तरीका है देखो मैथमेटिकल कि 3 से 15 जाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको भी किससे करेंगे? 5 से। लेकिन कभी कभी ये नंबर कैसा दे देता है, जैसे 2.7। नहीं समझ आई बात? एक एग्जाम्पल आपकी बुक में है, इलस्ट्रेशन ये देखो, इससे जस्ट पहले पेज पर 1.3 पेज पर इलस्ट्रेशन 7 मिला। देखो क्या कह रहा है, रौनक वेट्स दिस केजी। रौनक का वेट कितना दे दिया? 56 पॉइंट। इफ ही रिड्यूस हिज वेट इन द रेशियो 7:, देन फाइंड द न्यू वेट। यानी 7 का मतलब ही पहले उसका वेट कितना रहा है? 56.7, और उसकी वैल्यू रेशियो में कितनी दी हुई है? 7। वो कह रहा है कि अगर रिड्यूस कर दिया हो तो 6 पे पहुंच गया रेशियो वाइज। अब 6 की वैल्यू कितनी रही होगी? ये बात समझ आई नहीं? तो अब मैं अगर इसको लिखूं तो जैसे मैं इसको करता तो मैं कैलकुलेटर से ही करता, तो इलस्ट्रेशन 7 में क्या करते हैं हम? 7:6, और 7 का मतलब कितना दिया? 56.7। मुझे इसका मतलब चाहिए, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई न करके इससे इसको क्या कर देंगे? डिवाइड, और इनटू क्या कर देंगे? 6। समझ आई बात या नहीं? तो हमने क्या किया? 56.7 डिवाइड 7 इंटू 6, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 48.6। यानी ये आंसर न्यू वेट कितना रहा होगा उसका? 48.6। सो जो कैलकुलेशन में किया गया है उतना हमें करने की जरूरत नहीं होती, हमें डायरेक्ट किस पर करना है? कैलकुलेटर पर। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप क्या करते? 15 डिवाइड 3 इंटू, और ये सब जगह अप्लाई होगा। सपोज करो ए बी सी तीनों की सैलरी का रेशियो दिया है, ठीक है, और आपको कहते हैं बी की सैलरी कुछ है, और आपसे कहे ए की निकालो, तो आप क्या करते? जो बी की सैलरी है उसके रेशियो से डिवाइड करो, इंटू किससे कर दोगे? ए से, और मान लो सी से पूछा है तो इंटू सी से। समझ आ गई बात नहीं? तो कैलकुलेटर का ये बेनिफिट होता है। आई थिंक समझ आ गया वो ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखो, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज 5:7। रेशियो कितना है? 5:7। इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स, यानी पहले इस रेशियो का क्या करना है हमें, फिर उसका कॉन्सिक्वेंट क्या होना चाहिए? 5। तो हमसे पूछा एंटीसीडेंट बताओ क्या होगा। तो इसमें अगर देखें कि क्वेश्चन को इतना घुमाया है, लगता है किसी रिपोर्टर ने क्वेश्चन लिखा होगा ना। 5:7 का इनवर्स क्या हो गया? 7:5, और उन्होंने कहा था इसका कॉन्सिक्वेंट 5 है, तो कॉन्सिक्वेंट 5 ही आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली एंटीसीडेंट क्या हो गया? 7। लेकिन एग्जाम में अब चेंज करेगा, वो कहेगा कॉन्सिक्वेंट इज लेट से 50। कॉन्सिक्वेंट कितना है? तो अंडरस्टूड 5 का मतलब कितना हो गया? 50। तो हम क्या करते हैं? 50 डिवाइड 5 इंटू, सर समझ आ गया? मान लो कहते कॉन्सिक्वेंट 48.7 है, तो भी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, तो क्या करते हैं? 48.7 डिवाइड 5 इंटू, आपको दूसरा नंबर तो डायरेक्ट ही मिल रहा है, ठीक है। इसी को कई बार बच्चा सोचता है सर पेपर लेंदी था, मतलब यहां जैसे नंबर सीधे सीधे दिए, वहां दे दिया पॉइंट में, तो वो सोचता है पेपर लेंदी हो गया, जबकि हम कैलकुलेटर के हिसाब से देखें तो कुछ लेंदी है ही नहीं। मैं कह रहा हूं 5 डिजिट का नंबर भी इसको लिखे तो क्या फर्क पड़ता है, हमने सिर्फ टाइप करना है डिवाइड दिस इंटू दिस करना है।
तो ये जो जैसे पॉइंट की जनरली डेसिमल पॉइंट्स में जो कैलकुलेशन आती है बच्चे उससे डरते हैं, रूट आ गया तो भी लगता है यार कहां से आ गया। अब उससे डरने की जरूरत नहीं, प्रीवियस क्लास में मैंने यही बात बोली थी। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ। और इसमें इंपॉर्टेंट जो मार्क करना था वो दोनों पर ही करना था, मतलब जो लास्ट वाले क्वेश्चन बताए 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है? रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, इन 4 रेशियो दिए हुए हमें। कंपाउंडेड का मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई करना चारों रेशियो का। तो 2 तरीके होते हैं देखो यहां पर। अब मैं जो न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर वो भी कमांड बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम कंपाउंड रेशियो, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं CR, कंपाउंड रेशियो देखें तो 2/3 इंटू 9/4 इंटू 5/6 इंटू 8/10। अब देखो यहां पर मैं 2 तरीके से बता रहा हूं। पहले जो आपको कमांड थी ना किसकी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उससे बताता हूं। मान लो हम इन चारों नंबर को क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया ना चारों। कमांड में वर्ड क्या था? सॉल्व डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर चाहे कैसे भी सॉल्व हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10। अब बताओ ये डिनोमिनेटर सॉल्व हो गया? इसको किस में डाल देंगे हम? m प्लस में, ठीक। न्यूमरेटर को सॉल्व करो। 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8, ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या था नेक्स्ट स्टेप? डिवीजन। उसके बाद MRC। अब MRC प्रेस करने के बाद वही नंबर दिखता है जो पहले था, वो भी क्या था? 720 था। अलग बात है, इक्वल प्रेस किया तो कितना मिला हमें? अब 1 मिलने का मतलब है कि वैल्यू 1 आई, तो 1 का रेशियो कितना होता है? 1:1। आपका आंसर ए हो गया। आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड लगाई मैंने, लेकिन इसके लिए मुझे लिखना भी पड़ेगा ना। ये बिना लिखे भी लगा सकता हूं। बिना लिखे कैसे लगाते हैं आप? 2 जो डिनोमिनेटर है 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10, किस में कर दिया? m प्लस। फिर क्या करते? 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 8, डिवीजन MRC इक्वल। ये समझ आया नहीं? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट भी मार्क करना और कैलकुलेटर पे टाइप करना है डायरेक्ट आपको। क्या कहा है? रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ दिस। तो 4:5 का डुप्लीकेट कितना होगा? 16:25। तो हमारा डिनोमिनेटर में कितना जाएगा? 25। तो पहले क्या टाइप कर दोगे? 25। फिर इसका डुप्लीकेट 3 का क्यूब 27, तो 25 इंटू 27 यही टाइप किया। इसका सब डुप्लीकेट 256 का सब डुप्लीकेट 16। जिसको नहीं पता हो 256 टाइप करेगा 256 और उसके बाद क्या प्रेस कर लेगा? रूट। रूट तो पता ही है ना, चेक कर सकते हैं। हालांकि 16 का होता, तो इंटू क्या कर देंगे हम? 16 हुआ। और सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 512। अब सर 512 का क्यूब रूट तो नहीं पता ना, या तो कमांड लगाओ e⁻n/n की, या दूसरा तरीका एक और होता है बेटा। देखो 5 का क्यूब सबको पता है कितना होता है? 125। तो अब 6 का क्यूब एक बार चेक कर सकते हो। 6 का क्यूब याद है नहीं? 21। अरे याद है या नहीं है? ठीक है, ये नंबर है इवन, तो 7 का क्यूब तो होगा नहीं, तो अब किसका हो सकता है? अब हम क्या करते? 8 टाइप करते इंटू 2 3। 512 आ रहा है ना? नहीं समझ आई बात? मैं ये कह रहा हूं या तो 512 का a⁻m/n लगा करके आप क्यूब रूट निकालो, ठीक है। या जब आप प्रैक्टिस कर लोगे जो मैं बोल रहा हूं, आपको 6 तक के क्यूब रूट तो पता है ना। 6 का 216 होता है, 6 का तो है नहीं है, 7 का हो नहीं सकता, तो किसका चेक करूंगा मैं? 8 का। अगर जो 512 का क्यूब रूट 8 है, तो 8 का क्यूब क्या होगा?
512, अरे अंडरस्टूड है नहीं, क्योंकि मेरे लिए कमांड कौन सी छोटी है, a टू द पावर n वाली, तो मैंने क्या टाइप किया, 8 किया इंटू 2 3। जब 8 का क्यूब 512 है तो 512 का क्यूब रूट क्या होगा। अरे ये बात समझ आई या नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, ये प्रैक्टिस से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा आराम से। तो लास्ट नंबर क्या हो गया आपका, इंटू में 8। क्या क्या नंबर थे, पहला नंबर क्या था 25 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8, और ये किस में चला गया, m प्लस में। डन। अब 16 इंटू 1 करने की तो जरूरत ही नहीं है, इंटू में कितना 9, और ये कितना आएगा 5, इंटू में 5। डिवीजन MRC इक्वल, क्या मिला आपको, नहीं समझ आया, मैं फिर से मैं एक बार लिख दूं। मैंने कहा था बिना लिखे करना है, और बिना लिखे होने लगा गड़बड़। पहला नंबर हो गया था 16/25, क्योंकि डुप्लीकेट किया, डन। इंटू में तीसरे का डुप्लीकेट तो 1/27, इंटू में सब डुप्लीकेट ऑफ 81:256, तो उसका कितना ना था 9/16, और तीसरा था 1 to 5 512 का सब ट्रिप्लीकेट, तो 1 to 5 का 5 और 512 का 8, यही नंबर मिलते। और जो मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, वो जैसे मैं कर रहा हूं आप इससे भी फास्ट कर पाओगे आराम से। तो हमने क्या किया था, 25 इंटू 27 इंटू 16 इंटू 8 m प्लस, फिर 16 इंटू 9 इंटू 5, डिवीजन MRC इक्वल। वो वैल्यू क्या है ये बताओ मुझे, 0.010 हो रहा है, बस इतना बहुत है, मतलब नहीं, इसको 0 नहीं मानेंगे, अब ऑप्शन से देखेंगे ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं 4/512, करो कैलकुलेटर से चेक, 4/512, ये तो नहीं मिला, हमें चाहिए था 0.008, इसमें आ रहा 0.007, रिजेक्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन 3/32, क्या 0.008 मिला, 1/12, 1/12 से ढंग से देखना है, यही होती है जब हमारी कोई गलती नहीं होती है। 1/12 से जब हम कर रहे हैं, ये 0.08 है, और उसमें कितना था 0.008। मैंने कहा ना कई बार आपकी कोई गलती नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा था ये वाला नंबर आपको पेंसिल से लिख लेना, ताकि मैच कराने में आपको आसानी हो जाए। तो इनमें किसी भी ऑप्शन से मैच, यानी आंसर क्या है इसका, नन ऑफ दी, और इसका आंसर नन ऑफ दीज है। क्या ये बात समझ आई नहीं। तो ये मैंने न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड बताई अभी, तो वो समझाने के लिए, हालांकि इसको हम करते दूसरे तरीके से, वो समझ लो। जनरली जब ये ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो डायरेक्ट ही कर रहे होते हैं बेटा। इसमें 16/25, ठीक, इंटू, हालांकि इंटू करने जो होते हैं /25 कर दो, पर मैंने इंटू टाइप कर दिया है, तो इंटू 1/27 इंटू 9/16 इंटू 5/8, आपको यही मिला होगा पहले 0.00833, यही मिला था। तो इसमें जरूरी नहीं कि हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की लगाएंगे, इसको तो हम डायरेक्टली भी सॉल्व करते चले जाते हैं। बात समझ आ गई। लेकिन मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की भी कमांड आपकी अच्छे से हो जाए उससे भी करा दिया। दिस डिवाइड दिस इंटू दिस डिवाइड दिस इंटू दिस डिवाइड दिस, डायरेक्ट ही करते चले, जो लिखा हुआ है वही टाइप करते जाने हम, और आपका आंसर यहां पर 0.0083 आ रहा है। फिर किसी ऑप्शन से मैच करेंगे जिससे आंसर होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन, तो कमांड का बेनिफिट ये होता है कि आपको लिखने से बताएगा, और जो मैंने कहा था ना, तो लिखने की वो जगह देते हैं और टाइम तो देते ही नहीं है, 120 मिनट है ना, 100 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा। मैंने कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए थे इस कमांड को समझाने की वजह से। डुप्लीकेट ऑफ 3:4,
डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9:16 सी आंसर हो जाएगा। उससे नेक्स्ट सब डुप्लीकेट ऑफ 25:36, 25 का रूट 5, 36 का, सो हो गया 5 लास्ट में लिखा है, कई बार गलती से 6:5 भी हो जाता है, वो इनवर्स है उसका। अगर बोल देता इनवर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑफ दिस, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। 7 ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 8 मान लो यहां पर 12 लिख दे और इसको 31 लिख दे या 13 लिख दे। अब 13 का क्यूब भी आई थिंक याद तो नहीं होगा, इन दैट केस आप क्या यूज कर लोगे, कमांड 13 इंटू 2 3, अरे यही करते। और मान लो 12 लिखा हो तो 12 इंटू 2 3। नहीं समझ आया? मैं ये कह रहा हूं कि ट्रिप्लीकेट आपसे पूछ लिया 12:31 का, इसका क्या पूछ लिया, ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो आप क्या करोगे, 12 का क्यूब कैसे करते हैं आप, सीधा 12 इंटू 2 3, कितना आया 1728, और 31 का क्यूब 31 इंटू 2 3, कितना आ गया 29791। देख लेंगे किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, ठीक है। तो उसमें ये सोचना नहीं है कि अच्छा 31 का क्यूब क्या होता है, पता है ठीक, नहीं तो कैलकुलेटर बाबा को याद करना है एकदम, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है उधर। क्वेश्चन नंबर 8, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8 का सब ट्रिप्लीकेट 2। अब इस पर कमांड थोड़ी लगाओगे, 8 का क्यूब रूट तो सबको पता होता है ना, 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है। तो जहां पता है ठीक, नहीं पता है तो कमांड लगाएंगे, डन। और देखो मैंने कमांड बता दी, आपको पता है इसका ट्रिप्लीकेट इसमें सब ट्रिप्लीकेट पूछा है, तो उसका क्यूब ये नंबर होना चाहिए। अरे बोलो हाँ है ना। तो कमांड मेरे लिए कौन सी छोटी है, क्यूब करने वाली या क्यूब रूट वाली, तो मैं उल्टा ना करूं वेरीफाई। ये बस समझ आ रही है नहीं एग्जाम में। तो एग्जाम में बेटा इतनी स्मार्टनेस 2-3-4 क्लास के बाद आ जाएगी, मुझे कौन सी कमांड लगानी चाहिए, डन। 10 हम कर चुके थे, आई थिंक मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था। अरे बोलो बताया था नहीं। 11 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 22 एक जैसे हैं। अभी बता रहा हूं बस, मैं कुछ नहीं इसमें। 12 में क्या दिया, A:B 3:4 और वैल्यू पूछिए इसकी। जनरली आप क्या करते थे जब रेशियो दे देता तो आप क्या करते थे, A की वैल्यू 3 के, B की वैल्यू, फिर वो पुट करते थे, फिर सॉल्व करते थे। के भूल जाओ, यहां क्या करना है, डायरेक्ट A को कितना मान लो 3 और B को कितना मान लो। तो आप यहां जब पुट करोगे तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, तो कितना हुआ 12 प्लस कितना कर रहे हैं हम 18। क्या हुआ, ब्लर आ रहा है, ये बुक ब्लर आ रही है ना शायद। उससे तो नहीं होगा, हो गया। अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहा था, 12 ना। 12 में A:B दिया है हमें कितना 3:4, और मुझसे वैल्यू किसकी पूछी थी 2A + 3B 3A + 4B। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली, यहां 3 3 2 जा 6 6 प्लस 4 3 जा 12 is 2। देन क्या करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, इनको ऐड किया 18:25, ये हमारा आंसर हो गया 18:25, डन। और इतनी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से ऑरली भी कर सकता है कोई भी बच्चा, कि 6 + 12 यानी कि 18, और ये हो जाता 9 + 16 यानी कि 25। बड़े नंबर होंगे कैलकुलेटर की हेल्प से करेंगे, डन। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 19 है। 19 में देखो क्या दिया हुआ है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है अभी ये 19।
x इज टू वाई कितना दिया, 3:4, और हमसे वैल्यू पूछिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब बताओ जरा, x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 कितना हो गया, 36। अरे बोलो हाँ है ना, 36। उसके बाद कितना जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 जा 48, तो 36 प्लस 48, एक नंबर तो ये मिलेगा। सर ये तो लिखवाने की बात आप कर रहे हो ना, तो लिखना पड़ेगा, और आप ही कह रहे हो लिखना तो है नहीं। हाँ, उसका भी तरीका है, देखो एक स्टेप इसमें अगर आप लिख लोगे ना, देखो इनका जो नंबर है वो हम डायरेक्ट सिर्फ वो नंबर लिखेंगे, क्योंकि आज मैं ज्यादा कमांड बताना नहीं चाह रहा हूं। पहला जब सब जाके मिक्स हो गए और कुछ बच्चे कहेंगे सर ने तो इतनी कमांड बता दी, एक काम करो छोड़ो सी, कुछ और करते हैं, इससे तो अच्छा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेते हैं, ठीक है, कोडिंग मॉडल करेंगे, ज्यादा बेटर है, ठीक है। सो इतना बेटा एक स्टेप सिर्फ लिखना पड़ेगा। आपका कितना है यहां से 36 आया था आई थिंक, ये 48, और 3 का क्यूब कितना 27, और 4 का क्यूब कितना 64। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं 30 सेकंड में, तो फिर भी हो जाएगा ना, लिख के भी अगर आप करोगे तो एक स्टेप लिखोगे, बाकी तो मैच ही कराना है ऑप्शन। कोई कंफ्यूजन? एक क्वेश्चन और लास्ट इसमें 22 इसी के जैसा है। p इज टू क्यू दिया है हमें, x इज टू वाई दिया है, और हमसे पूछा है इसकी वैल्यू। तो हमारे लिए p की वैल्यू कितनी 2, q की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू, y की वैल्यू, बस यहां पुट करनी है। अब मैं बोलूं इन शॉर्ट, अगर आपको कोई रेशियो दिया वेरिएबल में और उन्हीं वेरिएबल से कोई एक्सप्रेशन बना हुआ है, तो आपने वो वैल्यूज डायरेक्टली वहां पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। क्या ये बात समझ आ गई? क्योंकि हो सकता है हमें तो 2 रेशियो दें एग्जाम में, पी क्यू एक्स वाई और ए बी भी तीसरा दे दे, और पी क्यू एक्स वाई और ए बी में एक एक्सप्रेशन बना देगा, तो हमें जस्ट क्या करनी है, वहां पर वैल्यूज पुट करनी है। तो कंफ्यूजन इसमें? आइए वापस, तो ये 12, 19 एंड 22 एक जैसे थे, ठीक है, ये मैंने लिख भी दिया है, 12, 19 एंड 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा 13। देखो एक बार क्या दिया है इसमें, 2 numbers आर इन द रेशियो 2:3, रेशियो 2:3 है। उसके बाद क्या बोला है, if 4 is subtracted from each they are in the ratio 3:5, the numbers are, जो नंबर पूछे हैं वो ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहली कंडीशन क्या, उनका रेशियो क्या आना चाहिए 2:, क्या ऑप्शन ए से 2:3 मिलेगा, 8 2 जा 8 3 जा, अरे बोलो हाँ है ना। सो 13 में हमें, अगर हम ऑप्शन ए को करेक्ट मान लेते हैं, तो इनका रेशियो हमें 2:3 मिला। पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। सर अगर वेरीफाई नहीं होती तो ऑप्शन को वहीं रिजेक्ट कर देते। उसके बाद क्या करना है, 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, इससे भी 4 माइनस किया, इससे भी 4 माइनस किया, बचेगा कितना 820। इनका रेशियो कितना आ जाएगा 4 3 जा एंड 4 5 जा, और यही बोला था उसने रेशियो क्या बन जाना चाहिए फिर उसके बाद 3:5। क्या ये बात समझ आ गई या नहीं? फिर रेशियो क्या होना चाहिए 3:5। अब एक क्वेश्चन यहां पर बड़ा वैलिड पूछा जाता है बच्चे से, सर अभी तो आप सॉल्व करा रहे थे, अचानक ऑप्शन से वेरीफाई करे लगे, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे क्वेश्चन है वैलिड या नहीं? सर अभी तक तो सॉल्व करा रहे थे, चलो आपने तो पढ़े हुए पहले से, आपको तो पता है इसमें सॉल्व करना है, इसमें वेरीफाई करना है। मुझे एग्जाम में कैसे पता चलेगा मुझे कब वेरीफाई करना है और कब सॉल्व करना है? ध्यान रखना, जैसे इसमें हमसे क्या पूछा है, फाइंड नंबर्स, फाइंड एज, फाइंड इनकम, जब ऐसा कुछ पूछ रहा होता है, यहां आप क्या करते थे, लेट। अरे इसी में तो लेट करते थे, अरे बोलो हाँ है ना। और मैंने कहा था जहां लेट की जरूरत पड़ेगी वहीं हम क्या करेंगे, वेरीफाई। अब तो आसान हो जाएगा। जब मुझे 2 नंबर फाइंड करने थे तो मैं क्या करता, पहला नंबर x दूसरा y, यही करता, नहीं करना है
अब मुझे वो एक्स और वाई कहां से उठा लेने, ऑप्शन से, और ऑप्शन से जितनी कंडीशन मुझे दी हुई है, जैसे पहली कंडीशन क्या 2:3 होना ही, मान लो ये नहीं होता तो मैं इस ऑप्शन को यही रिजेक्ट कर देता था। फिर मैं दूसरी कंडीशन क्या की, 4 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 3:5 है, मेरी दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हुई। आंसर समझ आया या नहीं? और ये इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैंने लिख के सिर्फ समझाया। आप देखते 8 2 जा 8 3 जा 4 माइनस किया 12, यहां से 20 और 4 12 का रेशियो कितना हुआ 3:5। अभी क्लियर हो गया बेटा? तो जब भी हमें लेट जहां करने की जरूरत पड़ेगी वहां हमेशा क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जरा एक बार देखो। अभी मेरी बुक मिल चुकी है आपको आईजीपी से या नहीं? जिन लोगों ने फीस पे की उन्हीं को मिली होगी अभी तो। कुछ कितने बच्चे डेमो पर हैं हमारे यहाँ? ये सब रजिस्टर्ड हो गए ऑलमोस्ट। अभी जज ही कर रहे हैं। ये तो पहले बोल चुका है, नहीं जमी तो पहली क्लास में बोला था ना इसने। चलो कोई बात नहीं। मेरा पॉइंट है कि उसमें अगर है किसी के पास, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा उसके भी कुछ क्वेश्चन, ठीक है? जो मैं अभी ट्रिक बता रहा हूं, देखो बेटा मैं एक चीज बोल दूं, एक होगी कैलकुलेटर कमांड, वो है हमारे पास 8। कितनी मैंने कितनी बता दी आज? 3 बची। कितनी? कमांड सब जगह यूज होती है, मतलब जैसे कहीं भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है तो आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड अप्लाई, कहीं आपको पावर 10 करनी पड़ेगी मान लो तो आप a टू द पावर n की कमांड अप्लाई करोगे। कहीं आपको 1/3 किसी की पावर या पॉइंट में पावर आगे निकालना पड़ा तो कमांड अप्लाई करोगे। एक होती है ट्रिक। क्या होती है? ट्रिक होगी क्वेश्चन स्पेसिफिक, वैसा क्वेश्चन आएगा तो उसी पर अप्लाई होगी बस सिर्फ। ये बात समझ आ रही है? तो कमांड मात्र 8 है, ट्रिक में सब हर एक टॉपिक के हिसाब से कुछ ट्रिक्स बताता रहूंगा मैं। ये बात समझ आ रही है नहीं? तो 8 ही कमांड आपके लिए रामबाण है, बहुत है वो। अब जैसे इसके लिए भी मैं, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है सर, हमने तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन उड़ाए हैं, करोड़ों का प्रॉफिट हमने 3-3 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखें तो एंगल ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, सम 180, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:7:। अब एक कह सकते हो सर मैं मैच ही कर लूं यहां से, ये 2:7 तो आया बट इनका रेशियो 7:11, रिजेक्ट कर दिया ऑप्शन। इसमें ये तो 2:7 ही नहीं है, रिजेक्ट हो। इन दोनों का देखो 9 2 जा 9 7 जा, यस। और यहां से देखें इन दोनों का 9 7 जा और 9 से 11 जा, तो ये तो वेरीफाई करना हो गया। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें ऐसा ही था जो आपके पार्टनर वाले हैं, कि 3 पार्टनर 6 डिजिट में कैपिटल लेकर के आए और 6 डिजिट में उनका प्रॉफिट था। अब 6 डिजिट के नंबर को आपने निकाले होंगे, उसको जब मिनिमाइज करते हो तो रेशियो में टाइम लगता है या नहीं? उसमें ही टाइम, उतनी देर में तो इधर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उतना आपको मिनिमाइज करने में लगता है, उतनी देर में तो यहां क्वेश्चन ही सॉल्व होना चाहिए, ठीक? सो उसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। करना क्या है देखो, ये क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क करना क्योंकि इसमें हम ट्रिक कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो पिद्दी है बट इसमें ट्रिक यूज कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट। सो आपको पहला स्टेप क्या करना है, टीडी अपोन में टीआर। अब टीडी क्या है सर, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू। जैसे यहां पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है हमें, टोटल क्या है यहां पर 180, टोटल ऑफ रेशियो, टीआर का मतलब टोटल ऑफ रेशियो, और एक बार इक्वल कर देना है, ठीक? दूसरे स्टेप में इनटू, मैं कमांड लिखवा रहा हूं तो रेशियो 1 टाइप किया आपने और आप क्या प्रेस कर देंगे, इक्वल। तो पहले रेशियो की वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन जब आपको दूसरा रेशियो निकालना है तो आप इनटू टाइप नहीं करेंगे, सीधा क्या टाइप करेंगे 2, रेशियो 2, और आप क्या प्रेस कर देंगे, सिमिलरली R3 टाइप करते और क्या प्रेस कर देंगे, इक्वल। पहले कमांड लिख लो फिर इसको मैं इस कैलकुलेटर पर बताता हूं।
अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये बताओ जरा मुझे क्या है, 180 अपॉन में इनका सम कितना हो गया, 2 + 7 + 11 20, यही हुआ ना। उसके बाद हमें क्या करना था, इक्वल। पहला रेशियो क्या था हमारे लिए, 2, तो इनटू 2 टाइप करके इक्वल करना था। दूसरे रेशियो के लिए कुछ टाइप नहीं करना, सिर्फ क्या टाइप करते, 7 के बाद इक्वल, और तीसरे के लिए 11 के बाद इक्वल। ये कैलकुलेटर पे करके बताता हूं। तो हमने क्या किया देखो, 180 डिवाइड 20 इक्वल, ठीक। पहले के लिए इंटू 2 इक्वल, तो कितना है 18, 18 ही आना चाहिए ना, स्क्रीन नजर आ रही है नहीं। दूसरा रेशियो क्या है हमारा 7। अब इंटू प्रेस नहीं करना है, आप डायरेक्ट क्या टाइप करोगे, 7 के बाद कितना आ रहा है 63, फिर क्या टाइप करते हैं आप, 11 के बाद इक्वल, कितना आया 9, और यही आना चाहिए ना। अब जैसे मैंने कहा था 3 पार्टनर के 6 डिजिट कैपिटल है, जितने जीरो उसमें एंड में होते हैं उतने हम कट कर देते हैं, जीरो तो हटा ही सकते हैं ना। उसके बाद जितनी भी डिजिट बची हम उनको डायरेक्टली ऐड कर रहे होते हैं। डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, अब मैं ध्यान रखना, मैंने कहा जितनी बची उनको ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कौन सी कमांड लगानी है, न्यूमरेटर बाय, तो मैं डायरेक्टली ऐड करूंगा, और जो एडिशन आएगा उसको किसमें सेव कर दूंगा, मेमोरी प्लस में। अब जो प्रॉफिट दिया मैं उसको टाइप करता, अरे बोलो हाँ है ना, एक बार इक्वल कर दूंगा, और उसके बाद जितना जीरो कटने के बाद पहले पार्टनर का जो भी बचा होगा नंबर वो टाइप इनटू वो नंबर टाइप क्या इक्वल, मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। दूसरे पार्टनर के नंबर टाइप करूंगा जस्ट, और इक्वल प्रेस कर दूंगा। हालांकि ऑप्शन में आंसर दिया तो हमें 1 या 2 का टाइप करना होता है मैक्सिमम, तीनों तो जरूरत नहीं है ना भाई। आपको 18 मैच हो गया, यहां से कितना आया था 18, और यहां से कितना आया 63, तो क्या 99 भी मैच कराओगे, वो तो 2 ऑप्शन में मैच हो गया ना, तो तीसरे पार्टनर को टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बात समझ आई है नहीं। तो जो आपके लिए मुश्किल काम था पार्टनर्स की कैपिटल को, जो आप लिख लिख के पूरा निकालते थे, रेशियो निकालने में कई बार गलती हो जाती थी, हुई गलतियां नहीं, कई बार तो समझ ही नहीं आता था किस नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, तो अब डिवाइड करना भी नहीं है हमें। समझ आ गई बात या नहीं। तो एक आईजीपी की जो मैंने बुक दी है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में उससे कराऊंगा, ठीक। अभी है किसी के पास क्या बुक, मैथ्स वाली है? एक मिनट तो जरा मुझे, मैं साथ के साथ ही एक क्वेश्चन बता देता हूं कैसे आया देखो। और ये आपको हमेशा कैरी करने की जरूरत नहीं, जब इसकी जरूरत पड़ेगी ना, ये शायद आज मिली है ना आपको, इसको हमेशा कैरी करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी एक मिनट मुझे तो ढूंढने दे बेटा, पहले मैं उन टीचर में से नहीं हूं कि पेज नंबर और सब कुछ रटा हुआ है, मुझे ढूंढना ही पड़ता है। ये है आपका ये क्वेश्चन है 36 पेज 2 पर, क्वेश्चन नंबर 36 जो मैं बता रहा था, ये समझो। अभी तो आई थिंक स्क्रीन पे नजर आ गया अच्छे से, अरे बोलो आ गया नजर। तो क्या दिया, एबीसी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग दिस दिस एंड दिस। अब इसमें कितने जीरो हमें दिख रहे, 3 जीरो तो सब में कॉमन है, वो जीरो हटा दो, आप क्वेश्चन पेपर में वो जीरो हटा देते। अब क्या बचा 126, 84 एंड 200। तो आप देखो जिसका दिमाग उतनी तेज चलता है ऐड करने के लिए तो चलाएगा, मेरा तो नहीं चलता है। तो मैं क्या करता सीधा 126 प्लस 84 प्लस 210, जो भी आया इसको किस में कर दूंगा m प्लस में, ये कितना आ रहा 420, m प्लस कर दिया। अब मैं क्या टाइप करूंगा, जो वैल्यू है कितना 242, 3 जीरो है ना उसके बाद, यस। फिर क्या कर दूंगा डिवीजन MRC इक्वल, मेरा ये वैल्यू आ गई है। तो जो इसमें इक्वल आया वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड से, यहां तक पहुंच गए हम। अब मुझे पहले पार्टनर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इनटू 126, देखो जरा कितना आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 72,600 ही बोलोगे इसको,
अरे बोलो हाँ है ना। देखो 72,600 एक ही ऑप्शन पे दिखा हुआ है कि ज्यादा पर दिख रहा है? सिर्फ पहले में दिख रहा है, तो क्या बाकी की मुझे निकालनी चाहिए? नहीं। अगर मान लो निकालना चाहते तो आप सीधा क्या टाइप करते, 84 इक्वल, ये देखो 48,400 जो कि दूसरे पार्टनर का है। तो इस क्वेश्चन में जिसमें आपको लिख करके सॉल्व करने की जरूरत पड़ती, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल दी हुई है, आपने एक भी शब्द और डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। क्या बात समझ आई या नहीं? चलो हाँ जी बेटा, मैंने ये कहा इसमें बचा क्या, 126 प्लस 84 प्लस 210, ये डिनोमिनेटर है, टोटल ऑफ रेशियो निकला तो डिनोमिनेटर है, हमने किसमें सेव कर दिया, मेमोरी प्लस में। ये करो बेटा जिसका नहीं आया, 126 प्लस 84 प्लस 210, m प्लस कर दो डायरेक्ट। m प्लस जब आप करोगे 420 दिख रहा होगा, वो कुछ भी दिख रहा हो छोड़ दो। अब आपको क्या टाइप करना था डायरेक्ट, 242,000, ये न्यूमरेटर है ना। अब क्या करोगे, डिवीजन, डिवीजन एमआरसी 2 बार, हाँ, और इक्वल। हाँ हमें जरूरत नहीं ना इस डेटा की, तो मेमोरी भी क्लियर हो जाएगी। इक्वल, ऐसे थोड़ी आ सकता है, 576 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा यार, 576 पॉइंट यही आया, कुछ हो रहा है बेटा? फिर से एक बार देख लो, मैंने ये कहा, आपने 126 ये टाइप किया, अरे बोलो हाँ है ना, प्लस 84 प्लस 210, m प्लस कर दिया, देन अब जो प्रॉफिट था 242,000 यही था, ये न्यूमरेटर है, डिवीजन एमआरसी इक्वल, ये आ रहा होगा ना। तो ये हम कहां पहुंच गए अभी, ये बताओ, यहां तक पहुंच गए, स्टेप 1 इसमें कंप्लीट हो चुका। अब मुझे क्या टाइप करना है, पहला रेशियो, तो इनटू पहला रेशियो क्या बताओ जरा मेरा, 126, तो 126 इक्वल किया, इसका मतलब क्या है 72,600, इसको 600 ही रीड करोगे ना, और ऑप्शन ए पर ही क्या दिया था 72,600। तो मैंने कहा था नीचे किसी से मैच नहीं हो रहा, इसलिए मैं आंसर डायरेक्ट ए ही कर दूंगा, लेकिन मान लो तुम नेक्स्ट वाला भी निकालना चाहते हो तो क्या कर दोगे, सीधा 84 इक्वल, देखो कितना आ रहा है 48,400। अभी समझ आई है ना बात? तो इसमें हम दो दो कमांड साथ में यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि रेशियो बड़े हैं तो मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की कमांड भी साथ में यूज कर रहा हूं। अभी समझ आ गया नहीं? चलो, इसलिए मैंने कहा था सबको कैलकुलेटर तो मस्ट है, क्योंकि जब तक देखो खुद से करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। अभी भी नहीं आया क्या, ऐसा कोई है जिसका नहीं आया हो? अब तो मैच हो रहा है, कैसे हो सकता है? मेमोरी क्लियर है या नहीं पहले ही बताओ। उससे पहले जब क्वेश्चन शुरू किया उससे पहले मेमोरी क्लियर थी, तो m प्लस किया 420 करने के बाद, m प्लस कर 242,000। ये क्या कर रहा है, दो दो बार तीन तीन बार? बेटा एक चीज और बता दूं, अगर आपने एक बार m प्लस कर दिया, एक बार m माइनस कर दिया, नंबर खत्म। स्टार्टिंग से उस क्वेश्चन में मात्र ये था, क्वेश्चन नंबर 36 में जो रेशियो मिला हमारा तीन पार्टनर का, वो मिल गया मुझे 126, 84 एंड 210, यही मिला। अब मुझे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट कितना दिया है मुझे 242,000, ठीक। अब मुझे जो कमांड लगानी, तो सबसे अगर मैं इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर पा रहा हूं तो मैं कैलकुलेटर से ऐड कर रहा हूं, सिर्फ अंतर इतना है। तो मैंने क्या किया, 126, पहले ध्यान रखना मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर होगी जैसे m प्लस करोगे जो पहले से उसमें भी जाके ऐड हो जाएगा ये, तो मेमोरी क्लियर होनी चाहिए। 126 प्लस कितना, प्लस 84 प्लस 210, m प्लस कर दिया, डन। अब मुझे डिनोमिनेटर tr तो मिल गया,
TD क्या है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यू कितनी है, 242000, यही है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा मेमोरी में पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन MRC इक्वल, यही स्क्रीन पे आया सबका। अब ये इक्वल तक पहुंच गए, इस कमांड के हिसाब से हम कहां पहुंच गए। अब मुझे पहला रेशियो निकालना है, तो पहला रेशियो क्या है मेरा यहां 1:6, तो मैं क्या करता, इंटू 1:6 इक्वल, क्या यही आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है 72,600। अब मैंने कहा किसी और ऑप्शन में पहले पे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यही आंसर सर्कल कर दूंगा, लेकिन किसी एक ऑप्शन पे और आ जाए नजर, तो फिर मैं क्या करता, डायरेक्ट 84 टाइप करूंगा और दूसरे पार्टनर का भी प्रॉफिट निकाल लूंगा। कितना आ रहा है 48,400, यही बोलेंगे इसको। तीसरे का निकालना है, तीसरे का भी निकाल दोगे, सिर्फ 210 टाइप कर दोगे, इक्वल कर दोगे। तो मैंने ये कहा कि ये ट्रिक हमारी कैसे हेल्प करती है, ये आपको समझ आ गया होगा। जो मैंने कहा था वो क्वेश्चन इतना पिद्दी है, उसको तो आप डायरेक्ट भी देख करके निकाल सकते हो, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। डन। अभी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, हो गया क्लियर। तो इस क्वेश्चन पर इसीलिए इंपॉर्टेंट मार्क करा था, इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब डेटा क्या कर दिया, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा उसने बड़ा डेटा कर दिया है, बस अंतर इतना है। हाँ अभी भी नहीं निकला, फिर तो क्लास के बाद मिलो बेटा, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग अगर जाएगी तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग देखेगा वो बेहोश हो जाएगा, कहेगा सर कितनी बार बताओगे। ठीक है, कैलकुलेटर पे हर बार मैं स्क्रीन पे टाइप करके दिखा रहा हूं, अब तो लिख भी दिया, इससे ज्यादा क्या करूंगा बता। मॉडल MG12D है, मैंने वो इन केस बेटा देखो, फिर से किसी का अगर नहीं आता है, लेट से कभी कभी किसी किसी कैलकुलेटर में ऐसा भी हुआ है कि अगर उसके अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो गड़बड़ है ना, तो नहीं भी आता है, लेकिन वो 1000 में से 1 या 2 में होता है। तो एक बार चेक करूंगा, मैं अपने सामने करूंगा, इन केस किसी का नहीं होता है, क्लास के बाद आप मिल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीच में कैमरा रुकवाएं सब करें वो सही नहीं है, तो क्लास के बाद आप पूछ ही सकते हो, वो हमेशा है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए बेटा, तो इस पर मैंने इसलिए ज्ञान दिया क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रहे होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब उसने कहा 324 को डिवाइड करना किसके बीच में, एक्स और वाई के, जो 11:7 में है। अब देखो एक तो तरीका है कि आप रेशियो मैच कर लो कि 11:7 किसका है। क्या ऑप्शन ए का 11:7 दिखता है, सर लग तो नहीं रहा। क्या इसका 11:7 हो सकता है, नहीं। इसका, सर इसका पता नहीं, तो कैसे करोगे भाई। एक तरीके देखो, दो तरीके हैं। आप क्या करो, 11:7 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालो जरा, कितनी आ रही है। 11 डिवाइड 7 कितनी आ रही है, 11 डिवाइड 7, ये आपका आ रहा है 1.57। इतना तो याद रख ही सकते हैं। अब देखो इन नंबर का रेशियो भी यही होना चाहिए था 1.57। अगर हम पहले नंबर को डिवाइड करें 204 डिवाइड 120, क्या हमें मिला ये 1.57। तो ये इसका मतलब ये 11:7 के रेशियो में नहीं है। दूसरा 200 डिवाइड 124, क्या मिला 1.57, नहीं, यानी ये भी नहीं है। तीसरा 180 डिवाइड 144, कितना मिल रहा है 125। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसका, नन ऑफ दिस, किसी से भी मैच। ये मैं वेरीफाई करना भी बता रहा हूं, हालांकि अगर आपको इसको वैल्यू ही निकालनी तो आप क्या करते, 324 डिवाइड 11 और 7 का सम कितना 18, तो डिवाइड क्या कर देते आप 18 इक्वल, ठीक, इंटू 11 इक्वल कितना आ रहा है 198। क्या किसी में 198 कहीं नजर आया, नहीं आया तो रिजेक्ट। दोनों चीज बताइए बेटा, जहां वेरीफाई कर सकते हैं वेरीफाई भी कर सकते हो, वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू निकाल सकते हो। किसी को ऐसा लगता है नहीं सर मैं तो सॉल्व भी करूंगा, ज्यादा बेटर है मेरे लिए, मुझे ट्रिक पता है, उस सॉल्यूशन पे जाए, वेरीफाई करने के चक्कर में
पढ़ना ही नहीं है। ये बात समझ आई? तो मैंने वेरीफाई करना भी बताया, पहले वाले क्वेश्चन को वेरीफाई करना बताया, लेकिन कुछ जगह वेरीफाई काम ही नहीं करता है। जैसे अभी पार्टनर वाला दे दिया, 6 डिजिट में वेरीफाई करने में उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा टाइप करने में। इट्स बेटर सॉल्व कर दो। क्लियर हुआ है नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्या कह रहा है जी 16 में? हम्म 16 में क्या कहा है? आनंद अर्न्स 80 रुपीज इन 7 आवर्स, ठीक, और दूसरा कौन है? प्रमोद 90 रुपीज इन 12 आवर्स। रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, सर 80-90 का रेशियो तो 8:9 हो जाएगा। कैसा कर सकते हैं इसमें? क्यों? टाइम के हिसाब से होगा? नहीं, रुपीज 80 और 90 की क्वांटिटी तो सेम ही है, पर उसमें 7 आवर्स और 12 आवर्स है, वो भी तो आवर्स में ही है। क्वांटिटी दोनों सेम है। हाँ, उसने कम टाइम करा, इसने ज्यादा टाइम करा, तो अर्निंग का रेशियो तो पूछा है, टाइम से क्या लेना देना उसका? सेम काइंड नहीं है। अरे दोनों रुपए में कमा रहे हैं, दोनों आवर्स में ही कमा रहे हैं। मेरा काम है देखो क्वेश्चन पूछना, हमसे क्या उनके रुपीज का रेशियो पूछा है या उनकी अर्निंग का? तो अर्निंग को किसी यूनिट पे तो फिक्स करोगे, पर डे, पर मंथ, पर आवर। अरे बोलो हाँ है ना? अगर यहां देखें टाइम किस में गिवन है? आवर्स में, तो हमें किस पे फिक्स करना पड़ेगा? पर आवर्स पर। जब तक हम उनकी यूनिट सेम नहीं बने, क्वांटिटी सेम है, दोनों रुपीज में कमा रहे हैं, बट यूनिट सेम, अगर इनका टाइम भी सेम होता है, ये 7 आवर्स और ये भी 7 आवर्स, तब समझ लेते कि दोनों की ऑब्वियसली फिर टाइम से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो टाइम दोनों का क्या है? डिफरेंट, तो अर्निंग पर आवर भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो हमें यहां पर उनकी अर्निंग का रेशियो निकालने के लिए पहले उसको सेम यूनिट पर लेकर के जाना पड़ेगा। तो आपकी यूनिट कैसे होगी? अर्निंग पर आवर। तो पहले वाले का क्वेश्चन नंबर 16 है ना, तो आनंद और प्रमोद शॉर्ट में लिखा है, तो 80 रुपीज 7 आवर्स में कमाता है और ये 90 रुपीज 12 आवर्स में कमाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें ये 0 तो हट ही गया, तो 8/7 इंटू 12/9 यही होगा। हालांकि यहीं पे कट कर सकते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये दो जगह एक ही जगह कट करो यार, वरना मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। सो ये कितना आया? 8 4 जा 32 और 21, तो आपका रेशियो कितना हो गया? 32:21। कैसे समझ आया इतना या नहीं? तो इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट बात थी कि जब अभी यहां पे जैसे पर आर का दे दिया, हो सकता है डेज में दे दे अब एग्जाम में कि उसने 20 डेज में कमाए, इसने 13 डेज में कमाए, तो हमें अर्निंग को एक यूनिट पर लेकर के जाना पड़ेगा। सर अगर ऐसा हो सकता है क्या एक डेज हो एक आवर्स हो तो सकता है, फिर डेज वाले को भी किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें? आवर्स पे। समझ आ रही है बात? देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो एक ही यूनिट पे हम कन्वर्ट करेंगे। और हमने रूल समझा, बड़ी यूनिट को हम किस पर लेके आते हैं? छोटे पर, अदरवाइज तो पॉइंट में चला जाएगा। अरे क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा क्या कह रहा है। रेशियो ऑफ 2 नंबर कितना है? 7:2, यानी पहले ऑप्शन से 7:10 भी तो मैच होना चाहिए। अब 7/10 तो आपको पता कितना होता है? 0.7, यानी अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो 0.7 मिलना चाहिए। अरे बोलो हाँ है ना? क्योंकि इन दोनों नंबर का रेशियो तो 7:10 है, तो क्या इनका 7:10 मिला? ओ सॉरी 0.7 मिला। दूसरे से 185/290, 0.7 मिला। तीसरे से मिल रहा है ना, 0.7 भी मिल रहा, और इनका डिफरेंस देखे तो 105 भी है। आंसर हो गया, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा था, जहां लेट करने की जरूरत है हम वेरीफाई डायरेक्टली वहां
कर लेते हैं, क्योंकि दो नंबर का रेशियो एक तो ये होना चाहिए और उनका डिफरेंस क्या होना चाहिए 105। जनरली जो सबसे इजी कंडीशन होती है जैसे 105, इन तीनों में देखो 105 सबका गैप है। जनरली इजी कंडीशन सारे ऑप्शन को वेरीफाई कर रही होती है, तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब मेन तो रेशियो निकालना था। अब रेशियो एक तो तरीका है बच्चा कट 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 करके निकाले, तो पहले ऑप्शन को ही काटता रह जाएगा, इतनी देर में तो क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो यही हमारा कैलकुलेटर हेल्प कर रहा है कि 7 डिवाइड, मान लो जैसे पहले वाले में बेटा मैंने 11 डिवाइड 7 किया था, डायरेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन यहां तो 7 डिवाइड 10 डायरेक्ट पता 0.7 है, तो डायरेक्टली क्या होना चाहिए चेक करेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो कैलकुलेटर के चक्कर में ऐसा नहीं है दिमाग नहीं चलाना है, जिधर दिमाग काम करेगा डायरेक्ट चलाएंगे, नहीं करेगा कैलकुलेटर चलाएंगे। ये सबको समझ आ गया 17 या नहीं? अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 18 पर, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और समझ भी लो। लसिका आपने यही क्वेश्चन आई थिंक टाइप किया हुआ है पूरा, आप क्वेश्चन नंबर टाइप कर देते बेटा, इतनी मेहनत की आपने। पी क्यू आर 3 सिटीज हैं, रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू कितना है 11:12, और P/R का कितना है 9:8, और हमसे किसका पूछा है Q/R। मैं ये डेटा एक बार लिख लूं, क्वेश्चन तो समझ आ गया आई थिंक सबको। क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, ये 18 है ना? ठीक है, 18 में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। P/Q कितना दिया है हमें 11:12, और P/R कितना दिया है 9:8, और हमसे पूछा क्या है Q/R। अगर मैं बोलूं तो कंपाउंड जो रेशियो निकाला है उसमें हम क्या करते रेशियो को मल्टीप्लाई करते थे, ये उसी की एप्लीकेशन है। कंपाउंड रेशियो में तो कहता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, यहां हमें मल्टीप्लाई करना है इस तरीके से कि हमें मिले क्या Q/R। अब एक बात बताओ मुझे, Q यहां पर क्या है न्यूमरेटर या एंटीसीडेंट है, और जहां Q का डेटा दिया वहां क्या है वो कॉन्सिक्वेंट। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका इनवर्स करना पड़ेगा। कर सकता हूं मैं? मुझे R कहां चाहिए डिनोमिनेटर में, इसमें R कहां है, इसको मैं एज इट इज मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आप मैथमेटिकली भी देखो तो P से P कट रहा है, बच कितना रहा है Q/, वो मैथमेटिकली भी बचेगा पर उसमें भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना देखना। तो इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो 11/12 12/11, पहले वाले का तो इनवर्स किया ना हमने 12 और ये एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने को हम क्या कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। बट करना कैसे है, हमें रिक्वायर्ड रेशियो भी मिलना चाहिए। क्या Q/R को Q/P तो लिखा है, क्यों लिखा है ये भी सोचो ना, वो लिखा क्यों ये इंपॉर्टेंट है। हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड रेशियो किसका पूछा था Q/, अब इसमें Q डिनोमिनेटर में दिया, मेरी तो न्यूमरेटर में चाहिए ना इसके हिसाब से, तो मैंने इसका क्या कर दिया इनवर्स। इसमें R मुझे नीचे ही चाहिए था, इसमें R नीचे है। तो मैं ये बता रहा हूं ऑटोमेटिक ऐसा नहीं होगा कि डिजाइन क्वेश्चन कुछ भी कर देगा। तो आपको देखने के लिए देखे तो P से P कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है Q/R ही बच। अब एग्जाम में नेक्स्ट टाइम क्या पूछ लेगा, मान लो R/Q पूछ ले, तो बताओ जरा क्या करेंगे। अब R न्यूमरेटर में चाहिए, R किस में बाद वाले रेशियो में, तो इसका क्या करेंगे हम इनवर्स R/P। Q ऑलरेडी इसमें नीचे दिया है तो ये P/, इनकी वैल्यू पुट कर दो आप 8/9 इंटू 11/12, तो ये 2 जा 3 जा, तो ये 22/27, और पहले वाले का आंसर कितना हो रहा था 27:22। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया या नहीं? हाँ जी, P/2 हमने बराबर कहां किया
क्या मैंने ऐसा लिखा P is to Q, Q is to P इक्वल है? मुझे ये चाहिए, Q बाई R चाहिए, मुझे इन दोनों रेशियो से ही चाहिए। अरे बोलो हाँ है ना? तो मुझे इनको इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि मुझे Q बाई R मिले। अब मैं एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम रेशियो को एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए कंपाउंड की ही एप्लीकेशन है, बट कंडीशन अप्लाई कर दी, चाहिए क्या, Q बाय R। अब मुझे बताओ, Q तो इसमें नीचे लिखा है, तो मुझे इसका इनवर्स कर सकता हूं या नहीं? इनवर्स रेशियो कर सकता हूं या नहीं? हाँ बताओ कैसे करेंगे? जब हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग किए तो उसमें A is to B, फिर B is to C, फिर C is to दिया था, वहां रिलेशन डायरेक्ट दिया हुआ है, इसमें दोनों का ही, इसका भी P से और इसका भी किससे दिया हुआ है, P से, उसमें जाना ही नहीं है। इसलिए मैं, बेटा एक बात समझना, मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन को करने के एक ही मेथड आता होगा, बहुत सारे मेथड बच्चों ने मुझे सिखाए हैं, ऐसा नहीं मैंने सब सीख लिए, बहुत सारे बच्चों ने सिखाए, लेकिन मैं वो मेथड बताने की कोशिश करता हूं जो सबको, ऑलमोस्ट सबको समझ आए, और पहली बात, दूसरा उसमें पॉइंट क्या होता है, कम से कम टाइम लगे, ये प्रायोरिटी मेरी होती है। एक तो सबको समझ आए, क्योंकि मैं कोई ऐसा मेथड बता दूं उसमें 20% बच्चे उसको समझ पा रहे हैं, तो उस मेथड का कोई फायदा हुआ? मुझे तो फीस सबसे लेनी है ना, तो सबको समझ आना चाहिए, ये है। अभी कोई और कुछ समझ में आ रहा है, किसी का कोई डाउट लग रहा है तो बताओ। तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ है या नहीं है? अभी बेटा तुम्हारी बात तब सही होती अगर मैं Q बाई R को R बाई Q के इक्वल लिखूं, तो तुम तब कहोगे सर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता और इसको ऐसा नहीं लिख सकते। मैंने ऐसा लिखा भी नहीं है, मुझे Q बाई R चाहिए, Q न्यूमरेटर में चाहिए था, तो मुझे Q चाहिए न्यूमरेटर में तो चाहिए, तो मैंने इसका क्या कर दिया, इनवर्स। मुझे R चाहिए था नीचे, इसमें ऑलरेडी R नीचे है। सर अगर इसका भी R बाई P लिख दे, मैं उसका भी इनवर्स कर दूंगा, मैं उसका भी क्या कर दूंगा, मुझे जो ये नंबर चाहिए वही दो दिखने चाहिए, बाकी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अब मैं बताऊं, इसमें तो 3 सिटी दी, अरे बोलो हाँ है ना, हो सकता है 4 सिटी का टेम्परेचर दे दे और वो फिर कॉम्बिनेशन ऐसा बनाएगा, मैं बताऊं ये दो नंबर बचेंगे, बाकी जितने भी बीच में सिटी आएंगे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल होंगे, तो कुछ का ही रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं? सो अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है। 3 सिटी वाला तो आ चुका है ये, जब भी उसको लेंथी क्वेश्चन डालना होगा तो आपकी बार सिटी कितने कर देगा, 4, और 4 में वो रेशियो देगा, इसका इसका ये है, इसका इसका ये है। और देखना ना, अगर कंटिन्यूएशन में दे दिया, मान लो P is to Q का दे दिया, Q is to R का दे दिया, R is to S का दे दिया, तो हम फॉर्मूला सीधा लगा देंगे। लेकिन अगर वैसा नहीं दिया है, ऑर्डर नहीं दिया है, इन दैट केस आपको अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, किससे नंबर बचेंगे। सर क्या ऐसा तो नहीं ज्यादा नंबर बचने ही नहीं है, बात बीच वाले कट जाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि नहीं कट रहे, मतलब क्वेश्चन डेफिनेटली वो क्या है, रॉन्ग है, तो आपको वैसे ही 1 नंबर मिलने वाला है। प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन रॉन्ग थे पता है? नहीं ये जून वाले नहीं, उससे पहले वाले में 4 क्वेश्चन गलत थे, सबको 4 नंबर फ्री में मिले। क्या सर सबको मिलते हैं? यहाँ अटेम्प्ट या नॉन अटेम्प्ट से मतलब नहीं होता है, क्या सबको मिलते हैं? ऑब्जेक्टिव का फायदा ये है बेटा, अगर क्वेश्चन रॉन्ग सबको देता है। हाँ अब कह रहे होंगे सर ऐसा तो फिर 10 बार गलत कर दें इस बार ये। हाँ ये देखो, इसको पूरे 100 बिना कुछ किए चाहिए, सर 100 गलत, ये बेटा बहुत रेयर होता है, ठीक है। ये तो अब किसी ने पता नहीं क्या हुआ, बीवी से लड़ाई करके पेपर बनाया, क्या किया, क्योंकि 4 क्वेश्चन एक पेपर में गलत करना, उस इंसान का दिमाग तो हिला हुआ होगा उस टाइम पर, ठीक है। अनमैरिड बंदा तो होगा नहीं, अगर था तो डेफिनेटली उस दिन ब्रेकअप हुआ था उसका, मतलब इतनी बड़ी गलती तो तभी कर सकते हैं। पर हालांकि मैं बताऊं, जब बोर्ड ऑफ स्टडीज में पेपर होता है वहां एक टीम होती है,
पर कई बार क्या होता है ना, हमें भरोसा इतना अच्छा होता है, मान लो किसी ने मुझे पेपर बनाने दिया, अरे ओमवीर सर पेपर बना रहे ठीक ही होगा तो जिसको चेक करना था उस भरोसे में उसने चेक ही नहीं किया, उसने भी आगे पास कर दिया, ठीक है ना। तो वो सिर्फ हो सकता है। आईआईटी में बेटा हमारा आईसी इंस्टीट्यूट से आईआईटी के क्वेश्चन भी गलत आते हैं। 2019 वाले उसमें 4 या 5 क्वेश्चन गलत थे आउट ऑफ 30। ऐसे गधे गधे बच्चे उस बार निकल गए मैथ्स में। मैं तो मैथ्स ही पढ़ाता हूं ना, मैं तो अपने सब्जेक्ट से मतलब है, ठीक है। चलिए, तो उस बार हमारे कुछ बच्चे ऐसे थे, अब कुछ बच्चे सो रहे हो सर आपने बच्चों को गधा बोल दिया। पढ़नी है तुझे? हाँ, अभी मुझे पता है, अदरवाइज तो मुझे क्यों पता होगा, ठीक है। चलो, इसलिए इस मैथ्स को मैं कभी मैथ्स बोलता नहीं हूं, इसको बोलता हूं मैं बिजनेस मैथ्स। ये मैथ्स है ही भी नहीं। प्रीवियस पहली क्लास में मैंने बोला था इसको मैथ्स तो बोलना ही नहीं है, जिसको मैथ्स के नाम से डर लगता है मैथ्स नहीं है, क्या है, बिजनेस मैथ्स है। आगे बढ़े क्वेश्चन पर बेटा। देखो अब एक दो क्वेश्चन और बचे आई थिंक इसके। तो 18 पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया है, साथ में मैंने इसका आर बाई क्यू वाला बता दिया। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। अब कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूं मैं जो आपको सुनने में एकदम अजीबोगरीब लगेगी। सर ऐसे थोड़ी ना होता है। इस पर लिखा हुआ दोनों क्वेश्चन पर आर, आर का मतलब रिमेंबर, और ये सुनते ही ना मैथ्स से विश्वास उठने लगता है, सर अब मैथ्स में भी याद करना है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज यहां पर बता दूं, इन क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, बट आप सॉल्यूशन देख के समझ जाओगे, इससे अच्छा मैं इसको याद कर लूं, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं। अब आप कहोगे सर इसमें चेंज कर दिया कुछ, तो ऐसे क्वेश्चन में चेंज भी कुछ नहीं करता है, इसको क्या करता है, कॉपी पेस्ट। जिन बच्चों का पेपर कई बार होता है ना, देखो ये हर 5 से 6 क्वेश्चन के बाद एक ऐसा नालायक क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, और ये जनरली मॉड्यूल से आते हैं 90% क्वेश्चन। सर पूरे मॉड्यूल में ऐसे कितने क्वेश्चन होंगे, मैक्स टू मैक्स हुए तो 100। इसके लिए आप एक सेपरेट रजिस्टर बनाओगे, और जिसने रजिस्टर अभी बना लिया उसका तो बन जाएगा, जो सोचेगा अगले चैप्टर में बनाऊंगा उसका कभी नहीं बनता। रीजन, तब तक 8-10 क्वेश्चन हो चुके होते हैं, वो खुद ही भूल चुका होता कौन सा रिमेंबर में डालना है, तो उसका फिर रजिस्टर नहीं बनता। और इसके लिए ट्रिक क्या अप्लाई करनी है आपको, वीकली, मतलब ये ध्यान है संडे को सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर करेक्ट क्या है ये ध्यान रखना है, दैट्स इट। जो ऐसे 7-8 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, इनको मैं कहता हूं स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन, क्योंकि इन पे कैलकुलेटर अप्लाई होता नहीं, शॉर्टकट कुछ इसमें लगता नहीं। या तो सॉल्व करो, और सॉल्व करोगे तो आपकी स्पीड ब्रेक ही होनी है, या इसको लीव करो। लेकिन अगर आपने ये याद किए हुए तो आपके लिए और भी स्मूथ काम हो गया। अरे समझ आ रही है बात नहीं? अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूं फिर मैं समझाऊंगा जो मैं बता रहा हूं। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक सेपरेट रजिस्टर, छोटा, बहुत बड़ा नहीं, और वो रजिस्टर लाना नहीं है यहां पर। जैसे जैसे 2 क्वेश्चन आ जाए जाके उसमें रजिस्टर में कॉपी कर दो, और संडे टू संडे सिर्फ उस रजिस्टर को ओपन करना है। एग्जाम जब तक आएगा अपना आप ही वो सारे क्वेश्चन आपको याद हो चुके होंगे। मतलब एग्जाम में आप देखोगे अच्छा ये वो है, आंसर मार्क कर दोगे, हो गया जी। जो दूसरे के लिए मुश्किल काम है वो आपके लिए और भी आसान हो जाए। अब आप कहोगे सर 7-8 ही क्यों दे रहा है, अच्छा 10-15 दे दे, फिर वो होता है ना लालच बढ़ने लगता है, क्वेश्चन तो 100 ही याद करने। डन। अब समझो जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है जी, पहले रीड कर लिया नहीं, क्या बोला है, इफ P is to Q is sub duplicate ratio of this। तो सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, सबको पता है, तो P is to Q is equals to अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ, और यही लिखेंगे P by Q equals to अंडर रूट P माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट Q माइनस एक्स स्क्वायर। यही आता एज पर क्वेश्चन, यही गिवन था। अब आप जानते हो अंडर रूट हटाने का एक ही तरीका आपने पढ़ा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यही करते
हमें वैल्यू किसकी पूछी थी? एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर तो दो जगह नजर आ रहा है, तो इसको एक जगह लाने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है? कोई मैजिक तो होता नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा? पी स्क्वायर क्यू माइनस के पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर सेपरेट कर सकते हैं? यस सर। तो यहां से एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के ये होता और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यही होता। अब पहली दो टर्म से इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है? पी क्यू, क्या बचता? पी माइनस, यहां से क्या कॉमन होगा? एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस ये इसके अपोन में आ जाएगा, और इस पर फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस, अरे बात समझ आ गई इतनी? तो p प्लस क्यू अपोन में p माइनस ये बचा एक्स स्क्वायर। तो ये तो कट ही जाना है। फाइनल वैल्यू क्या बची? पी क्यू अपोन में p प्लस। ये मैथमेटिकल प्रोसेस ऐसा नहीं किसी को आएगा नहीं, ये सबको आता है, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो आपको लिखना पड़ेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिखना भी काफी पड़ेगा। मतलब अगर इरेज करने के उस प्लेन पेपर पे तो 30 सेकंड तो आप इरेज करने में लगा दोगे। तो क्वेश्चन ये ज्यादा मुश्किल नहीं होते, मैं फिर से बता दूं, लेकिन मैथमेटिकल होते हैं, प्योरली एल्जेब्रिक होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बेटर है आप क्या आंसर याद रखोगे इसका? पी क्यू अपोन में पी प्लस क्यू। अब ये क्वेश्चन आप सोचो संडे टू संडे भी देखा, कम से कम 8 से 10 बार ये रिवाइज हो जाते हैं आराम से। देखते ही क्वेश्चन समझ आता, अच्छा वो वाला है, चलो जी पी क्यू अपोन में पी प्लस, खत्म। समझ आई बात या नहीं? तो ये सेपरेट टेस्ट आप बनाओगे, नहीं तो बेटा दूसरा तरीका जो नहीं बनाएगा तो स्किप करना। तो 7-8 क्वेश्चन आपके चले गए। अब रैंक वाले का तो सपना फिर खत्म हो जाएगा इधर। अच्छा इन्होंने पूछा नहीं था कोई रैंक वाले हैं इधर? नहीं है, आती किसी की नहीं है। ट्राई तो करना, मतलब देखो डेफिनेटली कोई नहीं कह सकता नहीं सर मेरी रैंक आएगी, लेकिन आपको रैंक के लिए मेहनत तो करनी होती है ना, आपका उतना बड़ा विजन भी तो होना चाहिए। हाँ किस पे आएगी? मतलब उसको रैंक चाहिए तो ये मान के चलो 325 प्लस तो कम से कम स्कोर करना होगा। 325 प्लस, और कभी कभी ऐसा होता है 325 में टॉप 10 भी हो जाता है, और कभी कभी 325 पे 49th रैंक भी आती है। वो डिपेंड करता है बाकी बच्चों के कैसा है। बट ये मान के चलो अगर श्योर शॉट आपको रैंक चाहिए तो 325 प्लस आपको स्कोर करना ही पड़ेगा तो रैंक आती है। तो पास करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बहुत संतोषी इंसान है तुम। काहे इतना लालच करें ना? हाँ, पर उतना लालच करना है कि 200 प्लस भी हो। बेटा अर्जुन नहीं है कि पूरा 200 पे निशाना मारेगा, ठीक है ना? ये फैक्ट। तो किसी ने नहीं, किसी को रैंक की इच्छा नहीं है। अच्छा एक ही बात, तुमने तो अपना हाथ खड़ा किया नहीं किया पता ही नहीं चल रहा है इधर। अच्छा तुमने वैसे पेन उठाया था? नहीं मेरा पॉइंट इस नहीं, देखो बेटा ये बात पूछ लेने। ये क्या होता है कई बार जिसको रैंक की इच्छा होती है ना, उन बच्चों को ना बीच बीच में टेंशन होने लगती है। तो ऐसे बच्चे हम पहली क्लास में समझ लेते हैं, अच्छा इसको टेंशन हो रही है तो इसको बीच बीच में उनको बुला के बात करनी होती है। जो ज्यादा पढ़ता है ना उसको ज्यादा टेंशन भी होती है, ये फैक्ट है। जो एवरेज पढ़ता है उसको पता है यार मैंने 60 नंबर का अच्छे से करना है, 50 तो आ ही जाने हैं, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको रैंक लानी है उसको एक एक नंबर, मतलब ये क्वेश्चन आया तो उसके दिमाग में यार ये याद करना है, या मतलब कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे, अरे ये सॉल्व नहीं हो रहा है। और जो संतोषी इंसान है जिसको 50-60 इसको वो कहेगा ठीक है 2-4 तो इधर वैसे ही छोड़ देता हूं मैं। बात समझ आ रही नहीं? तो उन बच्चों से बीच बीच में बात करनी होती। कई बार वो बच्चे खुद भी हमारे पास आते, कई बार हम उनसे बात कर रहे होते हैं। तो अगर फिर से इरादा बने बीच में तो बता देना, ऐसा नहीं अभी तो शुरुआत में है। समझ आ गया मैंने क्यों बोला? इसमें रिमेंबर करना है क्योंकि ये बात समझ आ, और ऐसा इसमें ऐसा किसी को ऐसा नहीं कि नहीं होगा किसी से भी। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है,
लिखना पड़ेगा, टाइम भी जाएगा और जगह भी जाएगी, जो दोनों नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना है 21, मेरे हिसाब से वो रिमेंबर है, ठीक है। सॉल्व जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि अगर एग्जाम में गलती से सॉल्व करना पड़ गया, मान लो कोई डिफरेंट आ गया तो सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर क्या दिया है, डुप्लीकेट। अब क्या आएगा, होल स्क्वायर आएगा। अब होल स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद, आगे बोलो, है नहीं है ना। तो वहां पर a माइनस बी के, क्योंकि 2s माइनस पी का होल स्क्वायर होगा और 3t माइनस पी का भी होल स्क्वायर होगा। तो होल स्क्वायर ओपन करने के लिए आपको a स्क्वायर माइनस, बोलो मेरे साथ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैं तो गलत भी बोलूंगा बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो आइडेंटिटी बताऊंगा मैं एक दिन, ऐसा नहीं। 22 हम कर चुके हैं, अरे बोलो हाँ है ना। 23 देख के बताओ जरा, द नंबर्स विच आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ दिस, तो इसको लेट करते या नहीं, अगर कर रहे हो तो इसको क्या करते, लेट। तो लेट की बजाय हम क्या ऑप्शन से उठा लेंगे। अब मान लो मैं यहां 15 माइनस करूं इधर से, तो कितना बचेगा 4, इससे 15 माइनस करूं तो कितना बचेगा 16। 4 और 16 का रेशियो कितना होता है, आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन तो पढ़ो। वो कह रहा है नंबर विच इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ दिस रेशियो, इससे कौन सा नंबर माइनस करें, रिड्यूस करें कि ये क्या बन जाए 1:2। तो मैं मान लो पहला नंबर ही 15, तो हमने अगर यहां से 15 माइनस किया तो कितना बचेगा 4, इससे 15 माइनस किया तो 16, और उसका रेशियो कितना है 4:16 का, वेरीफाई तो हो गया यार। अब एग्जाम में सब्सट्रैक्ट की जगह क्या दे सकता है, रेशियो में मल्टीप्लाई देगा। रेशियो की सेहत पर मल्टीप्लाई डिवाइड से कोई फर्क पड़ता है, अरे अगर दोनों नंबर को रेशियो, तो रेशियो बस क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म गायब हो जाएगी, जो तो अपने आप में गलत होगी ना। तो यहां ऐड देगा या सब्सट्रैक्ट देगा, ठीक है। हाँ ये कर सकता है कि एक को मल्टीप्लाई करे कि एंटीसीडेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड कॉन्सिक्वेंट इज सब्सट्रैक्टेड बाय 5, लाइक ये तो कर सकता है। चलो, या हो सकता है एक को कह दे ऐड कर रहा है, दूसरे में सब्सट्रैक्ट कर। अब यही समझ लेते हैं, इसी क्वेश्चन में हमें समझ आ गया, मतलब जो उसने बोलना है हमने वही कर देना और मैच हो जाएगा किसी भी ऑप्शन से। 24 में पहले एक बार रीड करो जरा, फुल स्क्रीन कर दो जरा। क्वेश्चन पढ़ा बेटा, नहीं पढ़ लिया, क्या समझ आया, पूछा क्या है हमसे, अर्निंग, अरे बोलो है ना। अर्निंग का रेशियो कितना है, जो पूछा है उसका रेशियो ऑप्शन में 4:5 ही होना चाहिए। क्या ऑप्शन है 4:5 है, पहली कंडीशन तो वेरीफाई हो गई, पर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि खर्चा करने के बाद वो कितने बचाता है 50 रुपए। ये मैजिक समझ नहीं आएगा कभी भी कि 40 रुपए कमा के खर्चा कर ले कोई और फिर 50 रुपए बच जाएं। अगर ये फॉर्मूला पता चल जाए तो सीए करने की जरूरत है कि 40 कमाए, मस्त खर्चा किया, 50 बचा लिए। ये फंडा सिर्फ नेताओं के पास है, बाकी किसी बिजनेसमैन किसी के पास नहीं है। लिखो मैं एक बार जरा इसमें। सो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 24। सेम क्वेश्चन हमें चैप्टर 2 में भी मिलेगा, सेम क्वेश्चन। तो अर्निंग का रेशियो कितना दिया था हमें 4:5। एक्सपेंसेस का रेशियो 7:, और सेविंग का रेशियो नहीं दिया है, सेविंग्स रुपीज में दिया है। पहला भी 50 रुपए बचाता है और दूसरा भी 50 रुपए बचाता है। मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एवरेज कई बार आ चुका है। हमसे पूछा क्या था, अर्निंग, तो ऑप्शन में अर्निंग ही दी हुई होंगी, अरे बोलो हाँ है ना। 50 रुपए 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 50 रुपए
तो अगर मैं ऑप्शन एक को तो देखूं 40 और 50, तो मुझे समझ आ गया 40 रुपए कमा के खर्चा करके 50 तो नहीं बच सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरे में 4:5 भी नहीं है। तीसरा 400 और ये कितना था, तो इनका रेशियो, ये सी से बता रहा हूं मैं, क्या 4:5 है। अब एक बताओ मुझे रेशियो किसका दिया है, एक्सपेंसेस का। अर्निंग से सेविंग माइनस करूं तो क्या बचेंगे, बोलो हाँ है ना। तो अगर मैं यहां से 50 माइनस करता तो मुझे क्या बचता है यहां पर 350, और ये क्या बचते एक्सपेंसेस, क्या वो 7:9 मिला। अब एग्जाम में क्या करेगा, अर्निंग पूछिए ना, अब की बार क्या पूछ लेगा आपसे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस ऑप्शन में गिवन होंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए 7:, एक्सपेंसेस में सेविंग को क्या करेंगे, ऐड या सब्सट्रैक्ट, तभी तो अर्निंग पे पहुंचेंगे। देख लेंगे क्या 4:5 मिल रहा है, नहीं समझ आया, आ गया ना। इतना तो यार कॉमर्स सबको समझते, किधर से माइनस किधर डेबिट करना है, किधर अभी तो बता रहे थे बत्रा सर, कितना डेबिट क्रेडिट कराते हैं, मुझे तो सच में समझ नहीं आई अकाउंट्स कभी ढंग से तो। नहीं अब नहीं बोलेगा बेटा ऐसा, पहले की बात अलग थी, अब बोल दे कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा है। देखो जो भी दुख दर्द थे वो यहां इंस्टीट्यूट ने खत्म किए हैं, ठीक है, ये पहली क्लास में डिस्कस किया था। सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन की आपको जरूरत है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और उसमें इतना जितना क्लास में आप आ रहे हो, कैलकुलेटर पर अगर साथ के साथ यहां कर लोगे तो आपको बिलीव हो जाएगा हाँ यार ये पॉसिबल है। कैलकुलेटर नहीं लाओगे, आंसर नहीं मैच होगा, 1-2 हफ्ते के बाद आप गिव अप करना शुरू कर दोगे। इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास में कैलकुलेटर होना ही चाहिए, क्योंकि यहां निकल गया आंसर तो घर पे एक बार प्रैक्टिस करने का मन भी करेगा। कैलकुलेटर लाए नहीं तो लगता बड़ा आसान है, अच्छा सर ने यही तो किया था, ये किया था प्लस किया था, उतना आसान होता नहीं है। जैसे मेरे लिए कंप्यूटर है ना, कई बार कुछ कहते हैं, जैसे कई बार मैं एडिट करने जा रहा हूं अपनी बुक, तो कहते हैं सर इधर से ये दबाओ कंट्रोल, ये फिर इधर तो भाई सुन, मेरे लिए कंट्रोल, उसकी साइड में कुछ और भी बटन होते हैं ना, ऑल्ट और ये सब मेरे लिए एक ही बटन है, तीनों एक ही जगह है ना। तो मैं शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल, इसमें इतना कंफ्यूजन रहता है मुझे कंप्यूटर में। कॉपी करना है तो क्या करते हैं हम, कंट्रोल सी करते हैं ना, कई बार मैं ऑल्ट सी कर रहा होता हूं और पूरी विंडो गायब, लेकिन क्या आ गई विंडो। करना देखना, जो आप किसी फाइल को खोल के अगर ऑल्ट सी करो तो गायब, कॉपी करना था पूरी फाइल ही गायब होगी उधर से, फिर जाके मुझे ढूंढनी होती है। तो जब सामने वाला बोला उसके लिए बड़ा आसान है कि कंट्रोल सी करना है, लेकिन जो नहीं कर रहा है उसके लिए थोड़ा सा वही सेम कैलकुलेटर पर और प्लस, इसलिए मैंने MJ12 बोला था क्योंकि ये रफ एंड टफ है, टूटेगा भी नहीं, स्मूथ बटन है इसके बहुत ही, ठीक है ना। और एग्जाम में आपको यही कैलकुलेटर लेके जाना है, गलती से टूट जाए फिर भी सेम मॉडल बाय करना। एक ही से आदत डाल लोगे, 1-2 हफ्ते के बाद तो इसके बटन भी याद होंगे, अच्छा रूट इधर है, GT इधर था, ये इधर था, जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्योंकि जो कीबोर्ड है चैटिंग करते हो उसमें तो बहुत सारे बटन है, मतलब मैं तो देखता हूं कुछ बच्चों के 2 अंगूठे ऐसे चल रहे होते हैं, मेरा तो चल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ब्रूसली जैसे दिखते ही नहीं अंगूठे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, और टाइप हो जाता है हमें ऐसा। अच्छा ठीक है, ढूंढ ढूंढ के टाइप करना होता है, चलो हो जाएगा, समझ आ गया वाला क्वेश्चन। तो अब की बार क्या पूछेगा इसमें, एक्सपेंसेस। डन, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका 25, ऑलमोस्ट टाइम भी हो गया है, चलो लेकिन उसके बाद एक एग्जांपल भी बताऊंगा ना मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्पीड का रेशियो कितना दिया 7:8, सेकंड ट्रेन की कितना ट्रेवल कर रही है 400 किलोमीटर इन, सबने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन, अब बताओ सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आती, ये 7:8 है, बाद वाली की स्पीड 400 डिवाइड 5 यानी कितनी आती, अगर बाद वाली की 80 है तो पहले वाली की कितनी रही होगी। इसमें तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी, मान लो कुछ पॉइंट में आ जाती कि 83.5, तो फिर 83.5 डिवाइड 8 इंटू 7 करते, अदरवाइज तो ये डायरेक्ट है। समझ आ गया, बस एक एग्जांपल पढ़ना है आपको। रेशियो में भी एक कॉन्सेप्ट बचता है,
पर एक एग्जाम्पल पढ़ लो, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 3 है, उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बचता है। एग्जाम्पल नंबर 3, एक बार या होमवर्क दे दूंगा आपको, होमवर्क दे दो, होमवर्क ही है बेटा अब ये, फिर नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा मैं, पढ़ के जरूर आना है, ठीक है। चलो, सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, और कैलकुलेटर प्लीज जरूर लेकर के आना है, बिना कैलकुलेटर के अब नहीं आना। हाँ, बुक भी ले लेना है, और जिनका आंसर नहीं मैच हुआ है वो मेरे पास आओ। ओवर कर दो जी।